हम्म। हेलो गाइस, वेलकम टू द रिलेटेबल पॉड। हम लोग काफी टाइम बाद अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आई स्पेशल वेलकम टू अ डिफरेंट अनिकेत देन लास्ट टाइम जो यस। वी अभी सॉ अगला बिफोर। सनिकेत। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। वही ऐसे। आई गेस चेस चैंपियनशिप चल रही है, हम्म। जो कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस टाइम। मतलब ऑफिस में तो मेरे मतलब मैं अपने दूसरे मॉनिटर पे लगा के रखता हूँ गेम, हाँ, मैं फोन क्योंकि पे देखता क्लासिकल रहता हूँ। फॉर्मेट। फोन पे देख। हाँ, क्लासिकल फॉर्मेट ऐसा है ना कि तुम ऐसे लगा के रख दिया है तो मैं एक्टिवली नहीं देखना, क्योंकि एक्टिवली हो भी नहीं रहा है वो। भाई रैपिड और उस ब्लिट्स में तो इट्स इनसेन टू फॉलो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना तेज तेज खेलते हैं वो लोग। हम्म। हाँ, अरे फॉर वही व्यूअर्स हु लेट्स सी। डोंट नो, अनिकेत, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन रैपिड, ब्लिट्स एंड क्लासिकल? क्या टाइम ड्यूरेशंस और क्या क्या होता है? ओके, so classical is like everybody gets both the players basically get 2 hours, and then after let's say 40 moves each, they get more time, like around half an hour, and then they get basically incremented time. So it's a basically a long time format, जिसमें let's say एक player बहुत छोटी सी inaccuracy कर दी उसने, so the other players has a lot of time to capitalize on that. बट बाकी जो टाइम फॉर्मेट्स है, जैसे रैपिड इज मोस्टली 10 to 15 मिनट्स, ब्लिट्स इज लेस देन 5 मिनट्स एंड बुलेट इज लेस देन 1 मिनट। तो दोज टाइम फॉर्मेट्स की गेम्स आर मोस्टली ऑन इंट्यूशन than very precise calculation. So in classical you have to calculate very well, because even if you छोटी सी भी गलती करोगे तो तुम मतलब बहुत डिसएडवांटेज भी जा सकते हो, बट इन रैपिड और other formats you can use your time very well. हैंड फॉर मतलब और लोगों को बताने के लिए कि अभी चेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो 2 साल पहले तक आई थिंक मैग्नस कार्लसन का नाम सबने सुना होगा। मैग्नस कार्लसन वॉज द रेनिंग चैंपियन फॉर लाइक 3 years, आई थिंक 3 या 5 years। बट उसके बाद उसने नहीं नहीं, डिसाइड। और लंबा टाइम। नहीं, 5 बार ही तो जीता है 2013 से उसने। था। बट ही हैज वन इट 5 times ओनली। लगातार हम्म। 3 साल जीता था अभी वो, शायद आई थिंक 5 साल, 5 बार से लगातार टोटल जीता है, मुझे इतना पता है। तो हम्म। उसने क्या कहते हैं उसे, सो ही सेड कि वो चैंपियनशिप नहीं खेलेगा। तो जो टॉप टू कंटेंडर्स थे, यानी पॉमनशी और डिंगलिरन, उन लोगों ने खेला था एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स डिंगलिरन ने चैंपियनशिप जीती थी। वर्ल्ड चैंपियन बना था वो पिछले साल। तो इस साल एन इंडियन 17-year-old गाय, फर्स्ट ऑफ ऑल 17-year-old, बट या नहीं अगेंस्ट नहीं, नॉट ऑल ऑड्स। 18। ना, इट इज नॉट 18 इज नाउ, आई डोंट थिंक इज 18। 18। नहीं नहीं, इज 18। अच्छा, गुकेश 18 हो गया, हाँ, बट लाइक बट इज ही। स्टिल द यंगेस्ट चैलेंजर। हाँ, यंगेस्ट यंगेस्ट एंड चैलेंजर। if he wins it, then he will be the youngest world champion, even younger than Magnus. हाँ बट मतलब आई डोंट नो, मतलब इतने सारे लाइक उसने कैरुआना, हिकारू, प्राग। प्राग को मैं ऊपर रेट करता था गुकेश से तो डेफिनेटली। हाँ। आई थिंक गुकेश इज अ बेटर क्लासिकल देन, मतलब वो क्लासिकल में बहुत अच्छा है, बाकी सब में इज नॉट हाँ दैट। बट हाँ, इवन मैग्नस का ही मतलब मैंने रिव्यू सुना था गुकेश के बारे में, दैट गुकेश कैलकुलेट्स अ लॉट, बट हम्म। गुकेश डजंट हैव दैट इंट्यूशन टू प्ले द ए- करेक्ट मूव। तो मतलब दैट वाज लाइक मेरा फीडबैक नहीं है, वो मैग्नस का फीडबैक है। तो सुन लेते हैं, मान लेते हैं तो फिर। हाँ, हाँ, मतलब आई थिंक मैग्नस ऑल्सो रेट्स प्राग अ बिट हायर देन गुकेश। प्राग तो एंड बनी क्योंकि है भाई, एक्सपेक्ट प्राग। प्राग ने बहुत बार हराया मैग्नस को। विदित एंड प्राग, इन आई दोनों थिंक ने बहुत हराया एक्सपेक्टेशन उसे। नहीं थी। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं किसी की कि मतलब गुकेश जीतेगा। कैंडिडेट्स इट वाज एक्सपेक्टेड कि कैरुआना या यान जीतेंगे मतलब। बट हम्म। अगेंस्ट ऑल ऑड गुकेश वन इट, एंड आई थिंक ही वन इट वेरली, मतलब लाइक अ वेरी वेल 7 से विक्ट्री। जीता मतलब था वो, ऐसा नहीं, मतलब कुछ लकी नहीं 7। था। हाँ, लकी नहीं था वो, 7-7-6 था, क्लोजेस्ट वो 6, वो ये वही था, कारवाना ही था। हम्म। तो उसके बाद अभी ये ओलंपिक्स भी हुआ था जिसमें इंडिया जीती, एंड ओलंपियाड, गुकेश हाँ। वाज ऑन। हाँ हाँ, ओलंपियाड। तो गुकेश वाज ऑन बोर्ड वन, एंड बेसिकली बोर्ड वन जो मतलब सबसे टॉप प्लेयर हर कंट्री का है। तो आई थिंक ही प्लेड 10 मैचेस एंड ही वन 9 ऑफ देम, और क्या मतलब काफी सही परफॉर्मेंस थी उसकी। फॉर एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, डिंगलिरन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उसने सॉर्ट ऑफ, मतलब ही टुक अ sabbatical फ्रॉम चेस वेयर ही वाज नॉट डूइंग वेल मेंटली। he was having struggles, हम्म। and चाइना के लिए itself he was not the, जैसे से बताया, he was not the first priority, he was not on, never on board one, because he was not on form। तो सब लोग तो ये लगा के चल रहे थे कि एवरी चेस ग्रैंड मास्टर एंड एवरी कंटेंट क्रिएटर न्यू बोल रहे थे भाई गुकेश तो फाड़ देगा उसकी, मतलब हम्म। मतलब ही हैड नॉट वन 300 दिनों में। डिंगलिरन ने एक भी मैच नहीं जीता था। बट अनिकेत, फिर पहले हम्म। मैच में क्या हुआ?
अरे एक पनी ऐसे फैक्ट्स था कि ऐसे डिंग अपने कुछ लास्ट ऐसे 30 या ऐसे इतने क्लासिकल गेम्स मतलब में केवल एक ही गेम जीता है मतलब या रिसेंट में। बट वो जो एक गेम जीता था वो दैट वाज अगेंस्ट गुकेश, या आई एम अवेयर, आई टाटा न्यू स्टील दैट। चैंपियनशिप में। हाँ तो ठीक है मतलब मेरे हिसाब से तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर अंडर एस्टिमेटिंग डिंग, बट डिंग इज हैज अ पोटेंशियल ऑफ 2800 रेटेड प्लेयर एंड आई थिंक ही शोड दैट पोटेंशियल पहले गेम में। हाँ हम्म, मतलब पहले गेम तुम आई थिंक लाइक गुकेश पुश्ड अ लॉट एंड बोलो। बोल बोल, तू बता, मैं विक्स की गोली खा रहा हूँ एक, बोलो। हाँ। नहीं मतलब आई थिंक ओवरऑल रिव्यू ऑफ दैट गेम वाज कि गुकेश पुश्ड अ लॉट फॉर अ विन एंड आई थिंक फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ डिंग आई थिंक गुकेश was in the mood that he can win this because Ding is not that comfortable. Uh, but eventually, Ding was able to defend very well, and eventually, he actually got into a winning position, which he then converted. I think या that was a एंड very good, very big फॉर shock. फॉर पीपल टू नो, मतलब चेस में वाइट हैज अ बिगर एडवांटेज बिकॉज इट प्लेज फर्स्ट, एंड क्लासिकल Hmm. में यूजुअली ब्लैक वांट्स टू ड्रॉ, बट Hmm. ऐसा 100 साल बाद हुआ था कि चेस चैंपियनशिप के फर्स्ट मैच में ही ब्लैक जीता हो, विच वाज ह्यूज, क्योंकि इट मोस्टली मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैपन पहले मैच में ही। वो तो सेटबैक बहुत बड़ा मिला था टीम Hmm. गुकेश को। आई थिंक गुकेश की टीम को बहुत हाँ. फ्लैक मिल रही है कि दे आर नॉट गुड, जो उसकी टीम उन्हें प्रेप नहीं वगैरह आई थिंक कराती है। नहीं प्रेप तो काफी अच्छी है जहां तक मैंने देखा है बिकॉज basically what prep gives you is a very big time advantage and I don't know like you can argue कि prep या तो अच्छी है या फिर मे बी डिंग ज्यादा टाइम ले रहा है बट मतलब गुकेश हैज अ वेरी गुड टाइम एडवांटेज आफ्टर लेट्स से 20 or 30 मूव्स। भाई 20-20 मिनट, तीस तो तीस मिनट का एडवांटेज होता है हर मैच में, दैट्स जस्ट द नॉर्म नाउ आई थिंक। वो हाँ। बैठा ही रहता है हम्म, वो डिंग तो भाई। तो फिर बट वही है कि फिर जो तुमने ऐसे मिनिमल हल्का से जो तुमने एडवांटेज गेन किया अपनी ओपनिंग थ्योरी से दैट टाइम एडवांटेज एंड दैट पोजिशनल एडवांटेज इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट देन मतलब फिर आइदर यू विल लूज और यू विल ड्रॉ मतलब उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं एंड जस्ट बिकॉज इंजन कह रहा है कि मतलब दिस इज अ विनिंग पोजीशन डजंट मीन दैट इट इज ह्यूमनली पॉसिबल टू फाइंड दैट विनिंग पोजीशन ये भी है। इंजन तो बहुत अजीब अजीब लाइंस लेता है, लेकिन हाँ मतलब इंजन के साथ चीजें होती है, जैसे मैं उस पे लैपटॉप पे अपने देख, मतलब लैपटॉप में स्क्रीन पे टीवी पे देख रहा था घर पे, तो माय डैड केम इन हाँ. एंड वो देख रहे थे कि, तो उनको समझाने में मजा आ रहा था कि जैसे व्हाइट है, ये ब्लैक है, उनका बार देख लो आप कितना ऊपर नीचे है। तो व्हेन माय डैड हाँ. वाज सेइंग कि अरे यार ये तो मतलब एक पोजीशन थी ना जिसमें व्हाइट गुकेश ऑन व्हाइट हैड अ वेरी बिग एडवांटेज, फिर वो अपने किंग को लेके पुश हम्म, करना गलती से उधर ले गया था इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट टू द राइट। सो मेरे डैड ने बोला था, मैंने कहा पापा ये अनफाइंडेबल मूव्स होते हैं, ये एज ह्यूमंस नहीं खेल सकते आप, मतलब वो अजीब सी एक हाँ. लाइन है जिसमें 8 मूव बाद यू आर अप अ पॉन, हाँ. वो एज ह्यूमंस हम्म. नहीं खेल सकते आप, तो ये इंजन से मतलब। अरे हाँ वैसे प्रेजेंटेशन, हाउ डू यू लाइक द प्रेजेंटेशन दिस टाइम, वेयर आर यू वाचिंग इट, Chess24 या फिर चेस बेस इंडिया? मैं यूजली chess.com पे ही जाता हूँ वहाँ पे गेम मतलब वहाँ पे ही स्ट्रीम हो रहा होता है मैं वहीं पे देख लेता हूँ चेस मतलब डॉट आई कॉम पे? थिंक यूजली। हाँ. अच्छा, वहाँ पे स्ट्रीम भी हो रहा है, यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ। ओके. नहीं वहाँ वहीं पे देखता हूँ आई थिंक ये अपना नॉर्डियट्स की रहता है एंड देर इज अनदर गाय लेको, स्टार्टिंग में तो जूडिथ पोलगार थी हाँ पोल, हाँ तो चेस ट्वेंटी शायद। फोर का ही है वो। हाँ शायद वो सेम ही स्ट्रीम है मतलब। हम्म। तो सही रहता है मतलब आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड इंसाइट एंड नॉर्डियट्स की आवाज और मतलब आई थिंक एंथुजियाज्म काफी सही लगता है मेरे को तो। हाँ, डिड यू रीड अबाउट क्रैमनिक एंड नॉर्डियट्स की, उनका जो चला था? हाँ सुना था मैंने। फन काफी फन गंदा स्टोरी। चला था भाई क्रामनिक को तो हर कोई बैश कर रहा है क्रैमनिक वाज कंसिडर्ड मतलब वन ऑफ द राइटफुली। ग्रेटेस्ट वैसे, पता है मतलब। हाँ ही वॉज कंसिडर्ड एंड मतलब बस वही है कि तुम थोड़ा सटिया जाओगे उम्र के बाद तो वो सही नहीं है। ही डजंट प्री मूव वैसे, पता है, ही नेवर प्री क्या? मूव्स, ही नेवर प्री मूव्स, इवन इन प्री ब्लिट्स ही डजंट प्री मूव, उसका रूल है वो प्री मूव नहीं करेगा, बिकॉज ही फाइंड्स इट मतलब गलत है वो फॉर द चेस। मूव गलत है पता नहीं मतलब आई डोंट नो कभी सोचा भी नहीं मैंने प्री मूव के बारे में। अच्छा तो प्री मूव नहीं करता, मैं तो बहुत बार प्री किस मूव करता हूँ। नहीं नहीं मैं करता हूँ प्री मूव मतलब व्हेन हम्म इट इज ऑब्वियस कि मतलब ठीक है मेरे को हम्म रिकैप्चर तो करना ही है तो
ठीक है, मतलब मैंने प्री मूव करके जीते भी हैं गेम्स कुछ की, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैंने कि हाँ मतलब ऐसे हम्म। लैडर मेट करना है और ये करना है वो, तो ठीक है प्री मूव कर लेते हो तुम। तो मेरे को तो फेयर लगता है, मतलब इट्स फाइन। हाँ मतलब क्रैमनिक का तो थोड़ा, बट एनी हम्म। देयर 4 गेम्स नाउ लेफ्ट। चार हाँ मतलब आज एक है आई थिंक, बोथ ऑफ देम हैव 2 विद वाइट एंड 2 विद, मतलब बोथ पे हाँ तो है, भाई, तो पाँच व्हाट इज, 5 मिनट में एक गेम स्टार्ट होने वाला होगा अभी आज का शायद। शिट बट आई व्हाट्स योर थिंक। प्रिडिक्शन, इज इट गोइंग टू, मतलब सो फॉर कॉन्टेक्स्ट 14 गेम्स होते हैं और हर बार हर हम्म। बंदे को 7 7 वाइट और ब्लैक के साथ मिलते हैं। उसके बाद आप हम्म। जैसे अनिकेत ने समझा क्लासिकल के रैपिड होता है, 14 गेम्स रैपिड के होते हैं, मतलब रैपिड और ब्लिट्स के कंबाइंड, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू टाई ब्रेकर या फिर गुकेश विल पुल थ्रू? मतलब मेरे हिसाब से गुकेश विल ट्राई, मतलब 2 वाइट के गेम्स बचे हैं एंड आई थिंक ब्लैक ही विल प्ले सेफ। मतलब unless he sees a very direct advantage, because Ding ka plan is very simple, because Ding is like technically he's better than Gukesh on Rapid, so that's what he wants to take the matches to, because Ding has preferred draws मतलब बाकी सारे गेम्स में, and Gukesh wants to grind Ding a bit more. So, Mala, I think Gukesh will push a lot with bites. And if he is able to gain some small advantage, he will try to absolutely, make sure कि decisive match हो. Because Rapid में है थोड़ा disadvantage है, because हाँ Gukesh गुकेश इज is नॉट, not that intuitive अग्रीड। compared to other players. तो देखते हैं, but I would say कि like how people were underestimating Ding in the classical format, कि Ding will struggle. I think people are also underestimating Gukesh in rapid format. I think Gukesh will not go down without a fight. Like कि अगर even if it goes to rapid, I think he will do fairly well. एंड आई थिंक एक जो चीज हम दोनों ने एक्सपीरियंस नहीं करी है वो है कि मतलब ऑब्वियसली दीस प्लेयर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रेशर होता होगा ना कि यार, हाँ। हम्म। मतलब भले ही दे आर द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे हैव प्लेड सो मेनी टूर्नामेंट्स, बट हम्म। मतलब हम्म। पहली बार ये जैसे मैं जेम लेको, डू यू नो लेको, एक और नहीं। ग्रैंड मास्टर, रशियन ग्रैंड मास्टर लेको, तो वो बोल रहा था ही प्लेड अगेंस्ट क्रामनिक ओके। इन इन 2005 या 2006, तो वो मतलब ही लॉस्ट इन द फाइनल, तो वो बता रहा था वो जो हम्म। प्रेशर होता है ना, इट्स मतलब इट्स द वर्स्ट, मतलब हम लोग ऐसे यार अपने ऐसे गली क्रिकेट के मैचेस में या फिर अपने ऐसे ऑफिस के गेम्स में इतना प्रेशर फील करते हैं, इतना हाईएस्ट लेवल पे जो प्रेशर आता होगा, इट्स हाँ। फकिंग क्रिमिनल, एंड इस वजह से गुकेश मोर हम्म। वुड बी स्ट्रगलिंग मोर बिकॉज इट्स द फकिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैन, फीडे वर्ल्ड चैंपियन बनना है हाँ। तुम्हें, तो वो स्ट्रगल तो है थोड़ा। हम्म। बट मतलब मेरे हिसाब से तो गुकेश मेरे को बहुत मैच्योर लगता है अपनी एज के लिए, स्पेशली जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहे हैं। एंड इवन लाइक जैसे मैग्नस बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज मैग्नस कैन बी क्रिटिकल। अब तुम्हें मतलब किसी चीज के तुम गोट हो, मतलब काइंड ऑफ, तो मतलब तो कोई तुम्हें मतलब ऐसे वो नहीं करेगा, जाके ड्रॉबैक नहीं मिलता मैग्नस को इतना कि और जैसे हम किसी दोनों को का कोई बहुत बुरा सुनेगा बोल तो ये दिया कहेंगे ये बोल। वाई आर बंच ऑफ 1200 हाँ 1600s, हाँ। 2800 वाले को ऐसे खेलना चाहिए। हाँ भाई। तो ठीक है, मैग्नस ने मतलब जैसे बोला था कि गुकेश डिडंट डू दैट वेल, या काफी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आया था गुकेश के पहले गेम पे। बट वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेलिंग कि मतलब मैग्नस का जो पहला गेम था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, एंड व्हेन ही वाज मेकिंग मूव्स ही वाज शेकिंग शेकिंग ही वाज शेकिंग। फॉलिंग पीसेस हियर एंड देयर। हाँ, हम्म। शेकिंग, हाँ। तो जो प्लेयर ने बचपन से चेस खेला है, मतलब 1000 2000 3 मतलब कितने 10,000 20,000 बार चेस बोर्ड के पीसेस मूव किए हैं, अब उसमें तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, मतलब नाइट को इधर से इधर मूव करने में, तो प्रेशर तो होता है। मैग्नस के डैड ने प्रेशर बताया तो, था ये। हाँ मैग्नस के डैड ने बताया था। हम्म। तो प्रेशर तो बढ़िया है। है, मतलब वो तो एक्सपेक्टेड है, बट वही है, जो प्रेशर हैंडल कर लेता है वही रहता है चैंपियन। अनदर थिंग आई थिंक मेरे को जो प्रेशर की ऐसे दिमाग में आता है, आई थिंक टेनिस इज अनदर स्पोर्ट जहाँ पे कि व्हेन यू आर 2 सेट्स डाउन एंड यू नीड टू हम्म। पुल अप बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल जैसे जब चैंपियनशिप में डिंग वाज बिहाइंड, मतलब ही नेवर लेड इन द मैच, इन क्लासिकल ही नेवर लेड, हम्म। ईयान हमेशा आगे था, वो हमेशा हम्म। एक मैच जीत के वो इक्वल करता था, तो टेनिस में मैंने बहुत देखा है 2 सेट्स डाउन, यू आर फेसिंग अ हम्म। मैच पॉइंट एंड देन तुम 2 सेट्स इन आके और वो करते हो, तो प्रेशर आई थिंक हम्म। स्पोर्ट्स में आपको हम्म। बहुत ज्यादा, मतलब इट्स ब्रूटल, इट ब्रेक्स यू। हम्म। भाई फेडरर की मैंने कहीं तो स्पीच देख रहा था, मतलब इट वाज समथिंग सिमिलर टू अ ग्रेजुएशन स्पीच, जिसमें ही वाज टेलिंग द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स दैट ही हैज वन। ओके, एंड दैट परसेंटेज वाज 54। ओके, तो इवन आर टॉप रेटेड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, उसका परसेंटेज इज क्लोज टू 54%।
and he was telling ki not every point matters, but every point matters, kind of, in that sense, कि मतलब even if let's say things are not going against, like not going for you, and eventually मतलब you can pull up, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसे सारे पॉइंट्स नहीं जीतने हैं तुम्हें, बट यू हैव टू विन द क्रूशियल पॉइंट्स, एंड दैट इज बेसिकली, दैट एंड्स अप मेकिंग द डिफरेंस. या दैट्स प्रेशर से याद आया तो हमारे दोस्त की शादी थी एक, शुभांकर और मेरे दोस्त की, एंड मतलब लोगों ने ऐसे भी ओके. बहुत पुट अप स्टोरीज देखी हुई होंगी, तो हाँ. यू कुड सी द हिज फेस व्हेन ही वाज लीविंग द हाउस। हम्म. भाई हाँ. फटी पड़ी थी उसकी, बहुत बुरी तरह से फटी पड़ी थी, हम्म. मतलब यू कुड सी हम्म. द शिवर ऑन हिज फेस। वही प्रेशर वाला आ जाता, बट आई थिंक व्हेन ही वंस ही रीच द वेन्यू एंड ही वाज ऑन, मतलब ही वाज विद वाइफ ऑन द स्टेज, फिर वो सब बढ़िया हो गए, फिर नाच हम्म. कूद रहे थे, बट व्हेन लीविंग द हाउस मैन हिज फेस वाज शिवरिंग, इट वाज फट गई थी देख के हम्म. मेरे भी। हम सब यही बात कर रहे थे कि भाई इसकी फट क्यों रही है इतनी, डैम। आई थिंक शादी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ. तो फटी मतलब मेरे ख्याल से लड़कों की कम फटती है भाई, लड़कियों की तो बहुत ज्यादा भाई रहता है. लड़कियों का तो ओवर नहीं, मेरे को मतलब दिस इज माय कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अबाउट शादी। आई थिंक हाँ. वेडिंग्स आर मोर डिफिकल्ट फॉर द गाइज देन फॉर द गर्ल्स, क्योंकि द लड़की इज गोइंग टू बी इन द मेकअप हाउस फॉर लाइक 6 5 आवर्स, 5 घंटे से उधर रहना है, हम्म. उसे वहां से उठ के सीधा वहां पहुंच जाना है स्टेज पे, स्टेज से फेरे, फेरे से घर हम्म. है। लॉन्डो में पता है क्या होता है, पहले आपके घर में आपकी पूजा होती है, उसके बाद आपको वहां हम्म. ऐसे वो बारात के लिए या तो घोड़ी बजाते हैं, या फिर वो जो मतलब वो जो होती है क्या कहते हाँ. हैं, जो घोड़े के पीछे आप बैठते हो, जो उस पे बैठते हो या वहां पे डांस वांस करते हो, लोगों को एंटरटेन करना है, हाँ. हर बंदे के साथ एवरी फकिंग गाय यू हैव टू डांस विद जो आ रहा है, देन वो रिबन हम्म. कटना, ये सब देयर इज सो मच टू डू एज अ गाय। बट ठीक है, मतलब दैट इज काइंड ऑफ पासिंग द टाइम ना, मतलब वन एक्टिविटी आफ्टर अनदर, मतलब तुम उतना बैठ के सोचोगे नहीं कि अरे यार मतलब कितना लाइफ चेंजिंग डे है ये. दैट्स आल्सो फेयर। आ, मैंने अपने हम्म. भैया से पूछा था कि शादी को हाँ. लेके, मतलब क्या, मेरे एक और दोस्त की शादी हो रही थी, मैंने भैया भी आ रहे थे, उसने बताया यार बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा था, हल्दी वाले दिन जब वो हल्दी लग रही थी ऐसा हो हाँ. रहा था ना, एकदम से फट गई थी, एकदम से शूट अप हुआ था, ऐसे एक्सपोनेंशियली शूट अप हुआ था फटना, हम्म. उसके बाद से एकदम फटनी शुरू हम्म. हो गई थी, अनटिल हम्म. वरमाला तक फटती रही थी, फॉर सम हम्म. साइकोलॉजिकल रीजन। उससे पहले नहीं फटेगी, उससे पहले तो यू आर अ पेड एक्टर, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो पायलट, वंस यू से कि हाँ शादी हाँ. करनी है, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो पायलट, सब अपने आप होती रहेंगी चीजें, हम्म. हल्दी वाले दिन के बाद तुम्हें लगेगा ओ भाई ये कुछ क्या कर दिया हाँ, मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही है. अ, या तू भी अभी कहीं गया था ना, इंस्टाग्राम स्टोरी ट्रैक था, हाउ वाज इट? हाँ, मैं हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक किया था ऐसे रिसेंट में. तो दैट वाज अ गुड ट्रैक, मतलब बस वही था जैसे जर्नी, थोड़ा बेसिकली हमारी लोकेशन से वो ट्रैक तक जैसे 5 घंटे लगे थे, बस से गए थे, और क्या टट्टी बस थी. तो बट वहाँ पे इवेंचुअली ऐसे 3:30 बजे, ये 4 बजे तक हम लोग पहुंचे थे रात के. एंड देन वहाँ पे ऐसे फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा सा स्नैक्स खाया, एंड देन वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप. बेसिकली प्लान ये था कि शायद ऐसे पीक पे पहुंचेंगे ऐसे सनराइज के टाइम पे. तो ठीक है, चलते रहे, काफी चढ़ाई थी स्टार्टिंग में. एंड मतलब मैं और जैसे मेरा फ्लैटमेट, हम लोग को आइडिया था कि बैग लेके नहीं जाना है, क्योंकि हमने बैग लेना कोई पॉइंटलेस है, मतलब ऐसा कुछ तुम इम्पोर्टेंट स्टोर नहीं करने वाले. हम्म। हाँ. तो फिर उसका, बट हमारे साथ दो नए लोग थे जिन्होंने था कि नहीं हम तो बैग रखेंगे. एंड हम लोग चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए. एंड इवेंचुअली भाई सबकी सांस फूल रही है. मतलब मैं और मेरा कैसे फ्लैट में हम लोग काफी लाइक रेगुलरली जिम या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही हैं. तो वी वर बेटर देन अदर्स. तो इवेंचुअली फिर वो बैग हम पे ही आ गया कि भाई तुम उठा लो, तुम्हारी सांस नहीं फूल रही. लाइक ओके. बट इट तो वॉज नाइस, मतलब काफी अच्छी खासी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, एंड इट वॉज अ गुड व्यू, एंड इट वॉज पीसफुल. तो फॉर समवन जैसे तेरे फ्लैटमेट्स थे जो, या बाकी जो दो दोस्त थे जो पहली बार ट्रैक के लिए जा रहे हो, व्हाट आर योर हाँ. बिगिनर्स हैक्स? मतलब आई नो यू आर स्टिल आल्सो बिगिनर, तू अभी उतना हाँ. ऐसे नेक्स्ट, बट लाइक व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स, जो कि तू लोगों को बोलेगा ट्रैक के लिए, शुरू जो वो स्टार्ट कर रहे हो ट्रैकिंग। हम्म, मतलब इट्स नॉट दैट टफ, मतलब अनलेस यू हैव अ फिजिकल कंडीशन, लेट्स से यू हैव अस्थमा और समथिंग लाइक दैट. मतलब डोंट बी स्केर्ड ऑफ ट्रिक्स, मतलब यू कैन डू इट most probably. And as a hack, I don't think there's any such hack, like just have a bit of snacks that you can munch down, and take your time, like wear good shoes. Like अगर रात का ट्रैक है तो टॉर्च रख लो, because like you don't want to burn your phone battery. uh, that's
प्रीटी मच इट। ऐसे कुछ स्पेसिफिक, मतलब वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, मतलब मेक श्योर जीन्स में नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ एक ट्रैक में होता है भाई, हम लोग ट्रैक में जा रहे थे वायनाड में। एंड हाँ सो जो जो हमारा गाइड था, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता था, और हमें बस हिंदी और इंग्लिश ही हाँ आती। और फ्रेंच लोग भी थे, तो फ्रेंच भी आती थी थोड़ी सी। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, और वो बार बार हमें ऐसे पैरों की तरफ इशारा कर रहा है। हमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाफ वे अप, हाँ। ऑलमोस्ट रीचिंग, वो बार बार पैरों, हमें पैरों की तरफ पॉइंट करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वी लुक डाउन, सॉक्स में देखते हैं पूरे पैर पे लीच। डू यू नो व्हाट लीच आर? नाइस। लीचेस हैं। हाँ एंड हाँ। भाई पूरा पैर, मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, जीन्स, मतलब जीन्स नहीं, मतलब ऐसे पैंट्स पहनी हुई है, ट्रैक पैंट्स टाइप। तब भी पूरा पैर, मतलब हाफ ऑफ माई, बिलो माई नी इज लीचेस। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट ओके लीचेस, एंड आई हैड नॉट एनकाउंटर्ड लीचेस बिफोर, इज कि वो मरते नहीं हैं। लीचेस डोंट ओके। डाई। तुम उन्हें आधा काट भी दोगे, वो मरेंगे नहीं। तुम्हारा पैर हम्म। नहीं छोड़ेगा, वो खून चूसता रहेगा लिटरली। सो व्हाट ही डिड वाज ही गेव अस सॉल्ट, एंड सॉल्ट हाँ लगाया हमने अपने पैरों पे, और सॉल्ट से वो निकला। बट भाई फट गई थी। और फिर जब हम वापस अपने, मतलब वी रीच टू ट्रैक से वापस आए, भाई ऐसे ऐसे अलग अलग हाँ। बॉडी पार्ट में लीचेस थे, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे लीक पहुंचा कैसे यहाँ पे है। इट वॉज वेरी ओके वियर्ड एंड वेरी डिस्टर्बिंग, बट फन था, ओके। मतलब सो ऐसे। दैट वाज ऑन योर स्किन और ऑन योर क्लोथ्स? भाई लिटरली ऑन माई स्किन, इट वॉज सकिंग माई ब्लड। डैम। हाफ ऑफ, तभी तो दिख नहीं रहा था। पैंट पे तो दिख जाता मुझे। हाँ। शूज के हम्म। अंदर था भाई, सॉक्स के अंदर थे। सॉक्स के अंदर? सॉक्स के डैम। अंदर भाई भाई। fucking इट वाज ऑन माय एज, इट वाज ऑन माय बैक, इट वाज इन माय आर्म्स, आर्मपिट, हर जगह था। हम्म। लिटरली भाई इट वाज वेरी, मतलब हमने वापस जा हाँ। जाके लिटरली अपने ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से हटाए थे भाई। इट वाज वेरी हम्म। स्ट्रेंज, पर नहीं, हाँ फन उसमें तो था। लीचेस तो काफी डेंजरस है, मतलब ऐसे सक करते रहेंगे तुम्हारा खून, एंड यू पता वोंट नहीं भाई, फाइंड इतना आउट। भाई, एक तो इतना यहाँ पे था, एक मुझे बहुत टाइम बाद दिखा था, लाइक नियर माय आर्मपिट। इट गॉट फैट एज हाँ फक। इतना खून हाँ चूस लिया था उसने मेरी बॉडी से, एंड आई वाज लाइक ब्रो, मतलब जीज, हाँ। मतलब एटलीस्ट बाय मी डिनर। बाय या मी बट इट डिनर वाज, फर्स्ट। या इट वाज weird। बट हाँ, तेरे कुछ ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं क्या ट्रैक्स पे, जब ऐसा लगा था कि भाई ये तो क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ। मतलब मैंने तो बहुत ही अभी स्टार्टिंग में तो बहुत ही बेसिक ट्रिक्स ही की हैं। तो अभी कोई हैवी ट्रिक नहीं किया मैंने। तो प्लान एक है हरिहरन फोर्ट करके, एक ट्रिक है। बेसिकली आई थिंक यू माइट हैव सीन इट इन ऑन रील्स। आई तो हैव। एकदम ही स्टीप ऐसे पतले पतले स्टेयर्स हैं, और मतलब देयर इज नो सपोर्ट लेफ्ट और राइट, यू जस्ट हैव टू गो अप एकदम। तो वो करने का प्लान है, तो लेट्स सी। No, sir. Speaking of trek, I think something I want to give shout out as a regular shout out to Shikhar and this time Aniket as well on the हाँ podcast is कि हम जब लोग थाईलैंड गए थे, वहां पे ऐसे एक ऊपर हाँ कुछ मंदिर था, गोल्डन मंदिर, आई डोंट इवन नो व्हाट द फक वाज इट वाज। सो इट हैड लाइक व्हाट हाँ। 10,000 स्टेयर्स और समथिंग, कितना था, 8,000 था, 10,000 था? 1200। ओह शिट, हाँ ठीक है, 1,200, सॉरी, वो मैंने एक जीरो हाँ ऐड कर दिया। हाँ तो 1,200 स्टेयर्स एंड 40 एंड लाइक 100 स्टेयर्स, आई लाइक नो आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं नीचे आ गया, लाइक फक दिस, मैं नीचे हाँ जाके चिल वगैरह कर लूंगा। बट अनिकेत एंड शिखर वेंट टू द फकिंग टॉप, which was हाँ। absolutely not needed for proving some fucking point which was not needed to be proved. And ऐसे आए, वो लोग ऐसे हाँ फोटोज दिखा रहे हैं नीचे, और हम लोग ने कहा वाह वेरी गुड। एंड या दैट्स आई हाँ थिंक, तब से तेरा ट्रैकिंग का वो आया कि भाई ये तो मजा आया, इसे दोबारा फाड़नी है हाँ अपनी। हाँ। अरे वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मतलब मेरा प्लान, अपन तो तीनों ने स्टार्ट किया, मतलब मैं, शिखर और तू, अपन तीनों ने हम्म। साथ में स्टार्ट किया था। एंड ऐसा था कि यू वांटेड टू गो बैक मिडवे, हाँ मैं एंड तो तेरे शिखर को आगे कह रहा था चला फक गया था। दिस, हाँ हाँ और हाँ और मैं चूतियों की तरह जीन्स भी पहनी थी मैंने, और चूतियों की तरह बैग भी लिया हाँ। हुआ था। हाँ। और बैग में सब कुछ है, बस पानी नहीं है ना कुछ खाने को है। तो भाई मतलब फिर ऐसे मेरा प्लान ये था कि मैं शिखर को पकड़ूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दैट बैटल, कि मतलब ठीक है वो चला गया, मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड फिर मेरा प्लान ये था कि मैं शिखर को पकड़ूंगा, एंड आई विल कन्विंस हिम कि चल वापस चलते हैं, कोई नहीं आ रहा। फिर तूने उसको फिर मैं पकड़ा और ऊपर जा कन्विंस रहा करा हूँ, जा वापस रहा हूँ। चलते नहीं, मैं मेरे को मिला ही नहीं ना, फिर इवेंचुअली हैं। टॉप पे मिला मेरे को। सो यू डिड दैट। हाँ, काइंड ऑफ। भाई हर 100 सीढ़ियों चढ़ने के बाद, मतलब आई वाज क्वेश्चनिंग, इज लाइक शुड आई गो, लाइक सेव माय एनर्जी एंड कम बैक, और शुड आई जस्ट कीप गोइंग। एंड ऐसे 500, 600, 700, मतलब 700 800 के अराउंड, मतलब देर वॉज अ टाइम वेयर, मतलब ऐसे एक कोने में मैंने अपना बैग रखा साइड में, हल्की सी शेड थी वहां पे, तो धूप भी थी। तो उस शेड में मैं बैठा और सोया। मतलब ऐसे 10 मिनट का, 10 15 मिनट का नाप लिया मैंने। मेरे को बल्कि एक दो लोग आके पूछे, आर यू ओके, आर यू ओके? हाँ।
फिर बस एक कोई बहुत भला मानुष था, उसने मेरे को पानी भी दिया। तो फिर मेरे सामने से एक फैमिली गई, हंगेरियन थे वो लोग, हाँ। उसमें मतलब हस्बैंड वाइफ एंड देयर 3 किड्स। तो जो हस्बैंड था, ही हैड द स्मॉलेस्ट किड ऑन हिज शोल्डर्स, वो जा रहा था। आई लाइक कि फक, ये जा रहा है मैं भी जाऊंगा। तो फिर ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, फिर मतलब ऐसे 100 स्टेयर्स के बाद ऐसे मैं हल्का हल्का ब्रेक लेता था। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, 1000 तक है, पहुंच जाएंगे। फिर 1000 पे पहुंचा, फिर पता चला कि 250 और है। लाइक यार यार, फिर मतलब वही था कि मतलब इट वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अभी तो जाना ही है ऊपर। तो फिर इवेंचुअली पहुंच ही गया। मतलब इट वाज नाइस, मतलब वो व्यू काफी अच्छा था। एंड प्लस आई थिंक वो पूरा इट मोर अबाउट द जो जर्नी। क्लाइंब थी, हाँ मोर अबाउट द जर्नी। मतलब मेरे को तो या शुभंकर बोल रहा था लिंक्डइन पोस्ट डालने को इसके बाद, कि एक लिंक्डइन पोस्ट तो बनता है। गुड, डाल भी सकता था। आई हैव सीन द वियर्डेस्ट ऑफ लिंक्डइन पोस्ट, मुझे वैसे लगता है। यस, लिंक्डइन का तो अलग ही क्रिंज बन गया भाई। लिंक्डइन पे शॉर्ट्स क्यों आ गए? आई डोंट गेट इट, व्हाई डज आई लिंक्डइन डोंट नो, नीड आई डोंट गेट शॉर्ट्स? इट इधर। हाँ, इज लिंक्डइन मोनेटाइजिंग कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल? मतलब उनको पैसे वैसे दे रहा है क्या? आई डोंट नो। इट आई डोंट मेक्स नो सेंस। एक्चुअली। इट मेक्स सेंस क्योंकि हाँ मतलब हाँ मतलब दे ऑल्सो वांट कि लाइक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन बढ़े, बिकॉज एवरी प्लेटफॉर्म वांट्स इट। बट आई डोंट know what's their end game is, because like do you want to get a share of YouTube or Instagram's doom scrolling? बट मतलब आई थिंक लिंक्डइन पे जो कंटेंट है वो ऑलरेडी तुम्हें बाकी सब जगह पे मिल जाएगा। मैं लिंक्डइन पे रील्स देखने हम्म। के लिए नहीं आने वाला। सो मतलब सो हाँ अगेन, एग्जैक्टली। हाँ मतलब नौकरी, दैट्स व्हाई आई लव नौकरी डॉट कॉम। नौकरी डॉट कॉम इज द like it's the fucking best. I'm not kidding you. Anyone who's looking for a job or even looking to just looking for opportunities, I know LinkedIn पे तुम्हें मिल जाएंगी, but bro naukri.com is very simple, very मतलब simplistic, minimalistic UI है उनका, and you will get all the मतलब तुम्हें अच्छे अच्छे जगहों से कॉल आ जाएंगी। मोस्ट स्टार्टअप्स while they are heavy on LinkedIn, they are heavier on naukri.com, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें ऑडियंस चाहिए उन्हें नौकरी पे मिलेगी। So I ओके। recently started naukri.com after a friend suggested it, and she told me कि भाई तू करके तो देख। एंड ब्रो एवरी डे आई एम गेटिंग 2-3 कॉल्स, इट्स वेरी स्ट्रेंज, फन है। मतलब मैं इसी नाइस। बात से खुश हूँ कि नौकरी हैज सो मच एक्सपोजर, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक। जैसे लिंक्डइन कैन, लिंक्डइन पे ये ना तुम जाओ, फिर तुम्हें एक और स्टेप आगे जाना है, हाँ फिर एक और वेबसाइट हाँ। खुलेगी जिसमें तुम्हें पैन कार्ड वगैरह डालना है, ये सब स्टूपिड। नौकरी पे हम्म एवरीथिंग विल बी ऑन नौकरी डॉट कॉम ओनली, तुम्हें आगे एक स्टेप नहीं करना है। एंड हम्म। उनका अपना एल्गोरिथम है प्लस। वो, रिक्रूटर्स को वो वाले हम्म वो दिखेंगे, रेज्यूमे ही दिखेंगे जो कि नौकरी उन्हें रेकमेंड करेगा। आई हम्म गेस यू डोंट नीड टू, यू नॉट द थर्ड पार्टी। प्लस मतलब लिंक्डइन एज मतलब मोर देन अ जॉब such platform, it has also become a creating this new connections and everything, and then people are coaching each other कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तू ज्वाइन करेगा क्या? ये सब भी नेटवर्किंग होता के बारे में, रहता है। हाँ दैट्स फेयर। आई थिंक लिंक्डइन इज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइक अ हम्म। ऑर्गेनाइजेशन देन लाइक नौकरी इज जस्ट फॉर कि हाँ भाई नौकरी चाहिए, हाँ। इधर आ जाओ। वही। मतलब मैंने तो Naukri.com नहीं यूज किया, मैंने आई हैव यूज इंस्टा हायर इन द पास्ट। बट आई थिंक इंस्टा इज मोस्टली फॉर द टेक जॉब्स एंड ऑल। I'm speaking of, I just realized, but naukri.com is a fantastic name for a job website. हम्म। मतलब you can't get any better. Damn, naukri.com, perfect. Wow, जॉब डॉट amazing. कॉम Jobs तो jobs कुछ होना चाहिए। I think jobs might just be something. मे बी Hmm. स्टीव जॉब्स ने अगर नहीं खरीदा होगा तो। I don't think वैसे Steve Jobs was a, I don't think उसने वो खरीदा होगा, क्योंकि वो his ideas were the most erratic ones, and he used to have a no say team जो उसके ideas को no बोलती थी, because he used to have such dumb shit ऐ- going ऐसा through है his क्या? head. हाँ हाँ मतलब he literally used to have people who used to, उसका 10 में से सिर्फ एक आइडिया आगे जाता था हाँ। डिस्कशन के लिए, because he used to have so many things in his head. हम्म उसके स्पेसिफिकली ही यूज्ड टू हायर पीपल हु कैन से नो टू हिम एंड आर नॉट, हम्म मतलब उससे डर नहीं रहे कि वो ये तो स्टीव जॉब्स है भाई, हम्म। इसको नो कैसे हाँ, बोलेंगे। यूजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अ बिग एग्जीक्यूटिव एंड्स अप बीइंग सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ यस यस मैन। कि मतलब हम्म हाँ भाई, हाँ ये करते हैं, हाँ ये करते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। देयर शुड बी पीपल टेक्निकली स्ट्रांग, और यू कैन मतलब बेसिकली बीइंग स्ट्रांग इन देयर ओन फील्ड, टू से कि अबे चूती हो गया, ये नहीं करना है, ये पॉसिबल नहीं है, हाँ। मतलब दे शुड गेट दैट फीडबैक। तेरे को योगर्ट पसंद है? क्या मुझे योगर्ट पसंद है? यार मेरे को
बचपन से ना देखा, योगर्ट से थोड़ा वो हो जाता है। मतलब मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ टू सम एक्सटेंट। मतलब डायरेक्ट मिल्क तो मैं नहीं पीता हूँ। कॉफी में भी अगर बहुत सारा मिल्क होता है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट योगर्ट, सो योगर्ट इज लैक्टोबैसिलस, तो उसमें वो लैक्टोज नहीं होता है। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया जिससे कि तुम्हारा पेट ठीक रहता है। मतलब प्रोबायोटिक्स होते हैं ना उसमें। हाँ तो, हाँ तो लैक्टोज इंटॉलरेंट में लैक्टोज इज द शुगर, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया जो योगर्ट में होता है, जिससे दूध फट के दही बनता है। तो वो मेरे को सूट करता था। बट जो फ्लेवर्ड योगर्ट होता है जिसमें वो लोग फिर शुगर डाल देते हैं, एंड जैसे फ्रोयो वगैरह होता है, वो सब मुझे नहीं सही रहता। डू यू लाइक इट? Okay. That was a lot of words for a yes or no question. दैट्स द पॉडकास्ट माय फ्रेंड। हाँ, मेरे को तो पसंद है, मतलब मेरे को तो ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स बहुत सही लगता है। एपिगमा का आता था ना? यस, एपिगामिया का। यस, उस बहुत सही हम्म। लगता, थोड़ा सा महंगा है बट मतलब बढ़िया लगता है मेरे को तो। हम्म। ब्लूबेरी फ्लेवर या फिर ऐसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा। नहीं, नाइस। महंगा कितना, 145 का होता था, कितने का होता था आई थिंक? 60 रुपए का एक छोटी सी डिब्बी आती है उसकी। अच्छा नहीं, 40 का पैक आता था, 6 का शायद, ऐसा कुछ होता था, या 8 का आता था आई थिंक। मुझे ये ओके। याद है फॉर सम रीजन कुछ। नहीं, मैं तो, हमारे यहाँ हम्म। मदर डेयरी का स्टॉल था कॉलेज में। वहां से अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज गेटिंग मैरिड, उतरन, उसने मुझे ये दही पे हम्म। लेक्चर दिया था, विच आई फाइंड नाइस एंड क्यूट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। क्या लेक्चर क्या दिया? यही लैक्टोबैसिलस एंड ये सब, तो मैं लैक्टोज अच्छा, इंटॉलरेंट ओके। था, तो उसने कहा कि यू कैन ईट दही, क्योंकि उसमें लैक्टोज इतना नहीं होता है, क्योंकि ओके। टेक्निकली उसमें लैक्टोज नहीं रहेगा। तो व्हाट यू डू इज दैट यू गो टू द दही का जो पैकेट होता है, उसमें शुगर कंटेंट हम्म। देखो कितना है। अगर शुगर ज्यादा है तो उसमें लैक्टोज ज्यादा होगा। आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो ओके। होंगे, बट लैक्टोज का होना इज, देयर इज अ हायर चांस। ओके। हम्म। हम्म। मेरे को दही, मेरे को बचपन में वो बहुत अच्छी लगती थी। दलिया बहुत अच्छा लगता था मुझे। हाँ, मेरे को भी दलिया अच्छा लगता है, और मेरे को ठंडा दलिया बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसे मतलब तेरा वो कैमरा माइक को फोकस कर रहा है तेरी शक्ल की जगह, जस्ट नोटिस, मतलब इट्स पुटिंग ऐसा माइक ही है। को। हाँ हाँ, अब तेरी शक्ल फोकस है, राइट। ओके। हाँ, अपना माइक गुड। पीछे कर ले ऐसा कर थोड़ा, क्योंकि तेरा माइक वो, हाँ, वो सेंटर में हो रहा है। हाँ, ठीक है। टू पोर्ट्रेट में जा रहा था, बट हम्म। ठीक है। हाँ तो मेरे को दलिया बहुत अच्छा लगता है। मैं सूजी, आई रियली लाइक सूजी बचपन में, ऐसे सूजी का दलिया या ऐसे चिवड़ा वगैरह, या फिर अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा टेस्टी ऐसे देसी ब्रेकफास्ट ऑप्शन में बहुत अच्छा, उपमा बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन में। ओके। हम्म। व्हाट इज मैं योर? मैं रिसेंट में एक। हम्म। हाँ, बोल बोल। बोलो। कुछ नहीं, अभी रिसेंट में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट गया जस्ट बिकॉज इट वाज रियली हाईली रेटेड ऑन गूगल मैप्स। तो अच्छा था वहाँ पे, ऐसे मैंने रागी का मसाला डोसा खाया। ओह, रागी इज ऑल्सो, हाँ, वो ना, यही होती है ना शायद। हाँ, सूजी का ही होता है, कुछ तो रागी नहीं, होता है। अलग होता है शायद, सूजी सूजी ले अलग होता सूजी है ऐसे कुछ होता तो, है। रागी के तो बिस्किट्स भी बनते हैं। हाँ। अरे मैंने अभी रिसेंटली ये एक जगह पढ़ा था कि हमारे एंसेस्टर्स, मतलब लाइक गोइंग टू हिस्टोरिक टाइम्स लाइक केवमेन्स या उसके थोड़े बाद के, द अमाउंट ऑफ फ्लेवर्स दे यूज टू एक्सपीरियंस इन अ लाइफ टाइम वी कैन गेट इन अ स्मूदी। नाइस। हाँ, एंड इतना ज्यादा अब हर चीज में ऑप्शंस आ गए हैं, हर फ्लेवर हम्म। का, एवरीथिंग समथिंग देयर इज जस्ट टू डिफरेंट। मैंने एक बार एंड एंड आई ऑल्सो रेड दैट the amount of naked women people can see nowadays is way more than the kings and rulers could see at that time. हाँ, मतलब इनफैक्ट नेकेड मैन एज वेल टू बी ऑनेस्ट। मतलब naked human beings, let's call it यस। that. नहीं ठीक है, Hmm. आई थिंक हम अंडररेट इस चीज को करते हैं कि इंटरनेट से कितना ज्यादा वो हो गया है। एंड अभी मैं अपनी आईज टेस्ट कराने गया था, तब Hmm. जो डॉक्टर थी वो यही बोल रही थी, मतलब उन्होंने मेरे से भाई बहुत ऐसे स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ये बोला कि यार तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। एंड मेरे हाँ, को जस्ट रियलाइज, ब्रो माई स्क्रीन टाइम हैज टू बी एटलीस्ट 12 आवर्स। 12 आवर्स तो होगा ही। 12। 12 hours मतलब ये इंक्लूडिंग फोन एंड लैपटॉप ना? ऑब्वियसली, एवरीथिंग एवरीथिंग। हम्म। तेरा भी 12-13 घंटे तो स्क्रीन होगा ही यार। 12, मतलब वही है, देख जैसे मेरा वर्क अगर मैं हटा दूं तो उसके अलावा फोन का स्क्रीन टाइम इज अराउंड 4-5 hours, हाँ, मेरा मेरा आई फोन का गेस। बहुत कम है, फोन का तो बहुत कम है, लैपटॉप ही, हाँ। मैं पूरा टाइम लैपटॉप पे रहता हूँ। हम्म।
तो मतलब बेसिकली लैपटॉप हैज रिप्लेस योर टीवी, लैपटॉप हैज रिप्लेस योर म्यूजिक सिस्टम, तो ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम बढ़ना तो एक्सपेक्टेड है। हम्म। वो इसको कोविड पे वो कर रही थी कि कोविड की वजह से स्क्रीन टाइम्स हम्म। एक्सपोनेंशियली हाई हो गए हैं, क्योंकि हाँ। मतलब वी आर सो यूज टू बीइंग ऑन आवर सिस्टम्स एंड सो यूज टू बीइंग ऑन हम्म। आवर सो यूज टू बीइंग ऑन सिस्टम, सो यूज टू बीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स की हमारे नॉर्मलाइज हो गया स्क्रीन यूज करना, जो कि एक टाइम पे हम्म। इतना नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मॉम डैड मुझे मेरे 1.5 2 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करने देते थे लैपटॉप, टू बी वेरी मतलब वो मतलब ऐसे टीवी भी देखने के लिए, मस्ती हाँ। करने के लिए, क्योंकि पढ़ना होता था, बुक्स के हम्म। साथ टाइम स्पेंड ज्यादा होता था। आई थिंक बुक्स हैव completely been replaced. I'm starting to realize that कि मैं बुक्स भी पढ़ना अब लैपटॉप पे प्रेफर करता हम्म। हूँ देन दी फिजिकल बुक्स। हाँ, मैं भी किंडल पे ही पढ़ता हूँ बुक्स। मतलब किंडल को फिर थोड़ा क्वेश्चनेबल, मतलब किंडल इज द क्लोजेस्ट थिंग यू कैन गेट टू अ पेपर ऑन अ डिवाइस, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम देर आर, मतलब आई डू ऑर्डर फिजिकल बुक्स कि मेरे को ये फिजिकल बुक पढ़ना है। मतलब रिसेंटली आई वाज रीडिंग दिस द अंडरग्राउंड रेल रोड, एंड 20 to 30% इन टू द बुक आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो मैं फिजिकल बुक में पढ़ूंगा। आई ऑर्डर्ड अ फिजिकल बुक एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। सही था, अच्छी थी मतलब क्या? मेरे को अच्छा लगता है फिर। मतलब इट वाज ओके, मतलब इट वाज नाइस। मतलब आई वोंट रेट इट एज अ 10 out of 10, but maybe close to a 8 or 9. मतलब it's a Pulitzer Prize winning novel. मतलब it's about slavery in US, so it's written from a slave's perspective. ओह डैम, डीप। हाँ, तो basically there was this underground railroad system that would basically, or that was set up by a lot of people that was which were against slavery. So they would basically help slaves escape their plantation using those chain of underground railroads, and there were different kind of people set up at different places to help them out with this process. So that's what the book is about. नाइस। मुझे Hmm. स्लेवरी का वो मतलब मैंने उसका वो पढ़ा है कि आ, जब वो स्लेवरी का प्रॉब्लम मेनली लोगों को ये होता था कि लोग Hmm. एक्सप्लॉइट हो रहे होते थे, मतलब टू द हाँ। लेवल की वो डिग्रेडिंग होता था। दैट्स व्हाई आई थिंक स्लेवरी का मेन प्रॉब्लम था। बट अब हम स्लेवरी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि दे वर जस्ट मतलब देयर इज अ पर्सपेक्टिव टू बी सेट कि दे वर फीडिंग देयर चिल्ड्रन, मतलब वो बेसिकली वो स्लेव्स जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं और उससे Hmm. उनको खाना मिल रहा है, उनका फैमिलीज चल रही हैं। तो अनदर Hmm. मतलब तो स्लेवरी पे मैंने एक एक अकाउंट ये भी पढ़ा था, एक उसका स्लेव का, मैंने आई थिंक रेडिट पे पढ़ा था कि वे ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज मास्टर, मतलब उसका मास्टर उसके पूरे परिवार का ध्यान रखता था, मतलब उसको दोस्त, Hmm. ही वॉज मोर ऑफ हिज एम्प्लॉय देन अ स्लेव। ओके। हाँ तो मतलब इसको कैसे दो एनालॉजी से समझ सकता है। तो बेसिकली जो यूरोपियन जो कि पहले अमेरिका में जाके सेटल्ड हो गए, जो स्टार्टिंग अमेरिकन थे, एंड बेसिकली जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, दे वर नॉट एग्जैक्टली लाइक, द अफ्रीकans वर नॉट एग्जैक्टली कमिंग टू अमेरिकन अमेरिका। बेसिकली द अमेरिकans would go to Africa, they would capture a bunch of tribes, bring them to America, and basically forcefully being ट्रैफिक। worked, मतलब हाँ, ट्रैफिक, दे डोंट हैव अ चॉइस। बट जैसे यूरोपियन, लेट्स से कोई आयरिशमैन है, मतलब ही डजंट हैव एनीथिंग, ही गोज टू अमेरिका, सो ही वुड वर्क अंडर अ वाइट पर्सन, ओके, वर्क अंडर एन अमेरिकन, बट ही वुड इवेंचुअली बी एबल टू बाय हिज फ्रीडम एंड देन वर्क नॉर्मली, ओके, बट सेम इज नॉट फॉर द अफ्रीकन पर्सन। तो वो तो था स्लेवरी, फक्ड अप तो है, मतलब वो बुक पढ़ के मेरे को रियलाइज हुआ। हाँ मतलब वो अब फक्ड अप तो बियॉन्ड रिकॉग्निशन होता है, मतलब वो है। बट मैंने हाँ। कुछ मतलब एक रेड 2 3 रेडिट पे ऐसे अकाउंट्स पे पढ़ा था जहाँ पे कि स्लेव्स हाँ। ने वो बोला होता है कि नहीं नहीं वो तो हमारे, बट आई थिंक वो उस पे भी आ रहा है क्योंकि उन्होंने जब बहुत लोगों के साथ बहुत ज्यादा खराब होते हुए देखा एंड देन दे सी कि हाँ। अच्छा हमारे साथ उतना बुरा नहीं हो रहा है, देन तुम्हारे दिमाग में ये हाँ। आता है कि नहीं नहीं यार बढ़िया है फिर तो सब अच्छा है, मेरे साथ इतना गलत थोड़ी हो हम्म। रहा है। हम्म। मतलब ऐसे कभी कभी तो ऐसे नेट पे वो भी मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिससे कि इट वाज मोर एक्सपेंसिव टू अफोर्ड अ स्लेव देन टू हायर अ पर्सन राइट नाउ। ओ ओ, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, बिकॉज हम्म। मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हें उसको फीड और मतलब हाउसिंग प्रोवाइड, कुछ तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना। हाँ कहीं तो रहेगा ही बंदा। यस। हम्म, सही है। इंटरेस्टिंग।
तब मेनली वो सब होता था ना, क्या कहते हैं इसे, मतलब जैसे अब देर आर थाउजेंड्स लाइक मोर जॉब्स टू डू, तब तो प्लांटेशन वगैरह और मतलब ये तहसीलदार हाँ। वगैरह का ही जॉब मेनली होता था, जमींदार वगैरह का हम्म। जॉब ज्यादा होता था। तो यही सब होता, हम्म। आई थिंक इंडिया में भी स्लेवरी एग्जिस्ट करती होगी, आई एम नॉट श्योर। जैसे वहां तो रेसिज्म, कंप्लीट रेसिज्म था ना वहां पे, तो कि ब्लैक्स को अपने रेस वो बना दिया एज ए रेस, दे आर गोइंग टू बी स्लेव्स। बट इन इंडिया हम्म। ऑल्सो जितना जमींदारी वगैरह होती थी, तहसीलदार वगैरह होते थे, हाँ। जहाँ पे वो हम्म। मतलब फार्मर्स को मतलब वो परेशान कर रहे हैं, उनको लैंड दे रहे हैं, क्रेजी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट लगा के उस पे तुम्हें टैक्स भरना है और हाँ। ये भी करना है, ये हम्म। सब भी एग्जिस्ट करता होगा। बट आई थिंक अमेरिका हैज टेकन द लायन शेयर ऑफ slavery BT than any other country deserves. मतलब देर इज अ स्लेवरी एंड देन देर इज कैपिटलिज्म। तो आई थिंक मतलब जो इंडिया में तू बात कर रहा है दैट इज बेसिकली वेरी ग्रीडी कैपिटलिज्म। मतलब आई हैव नॉट हर्ड अबाउट और रेड अबाउट इट, मतलब स्लेवरी एज सच जिसमें स्लेव्स ट्रेड हो रहे हो। बट मतलब कैसे मिडिल ईस्ट में तो होता ही था। तो Blood money. बट मतलब उस टाइप का, हाँ इंडिया में तो नहीं सुना है मैंने। इंडिया वैसे बहुत कम डॉक्यूमेंटेड भी है ना इन चीजों में, आई थिंक, आई डोंट नो। मतलब आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि अगर पूरी दुनिया में स्लेवरी चल रही थी तो इंडिया में नहीं चल रही, हाँ। इंडिया में नहीं चल रही होगी, या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं स्लीव हो रहा स्लीव होगा। आई थिंक इंडिया में मतलब जो कास्ट सिस्टम था दैट, उसकी वजह से मे बी ऐसे वर्क डिफाइंड थे लोगों के कि हम्म। इस कास्ट का बंदा यही काम कर रहा है। तो देर वाज मतलब मे बी अ साइकोलॉजिकल स्लेवरी की, मतलब ठीक है ये यही करने के लिए बना है, मैं तो ऐसे एडमिनिस्टर करने के लिए बना हूँ, स्टफ सही है। लाइक दैट। अरे अभी मैं हम्म। इसे थिंग्स टू डू में सोच रहा था, तो मैं क्रिकेट अभी सो फॉर दोज हु डोंट नो, मतलब आई थिंक एवरीवन नोस, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। तो उसमें मतलब आई एम नॉट श्योर इफ यू फॉलो क्रिकेट अलॉट, बट मैं ऐसे, आई डोंट। हाँ। हाँ बट लाइक स्टिल यू वुड नॉट हैव हर्ड ऑफ अ प्लेयर विद अ सरनेम ऑफ जैन, आई थिंक। नहीं। हाँ मतलब बिकॉज मैं ऐसे ढूंढ रहा था, मतलब ऐसे लाइक, मतलब अभिषेक, मतलब ऐसे गुप्ताज एंड मतलब ये जो तुम्हारे गुप्ताज, जैन्स, गर्ग्स, ये सब हम्म। तुम्हें अग्रवाल्स नॉर्थ इंडिया में इतने ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट्स में है, बट प्लेयर्स में तुम्हें ऐसे एथलीट्स में कम ही दिखते हैं। हम्म। क्योंकि मैं भी रिसेंटली सोच रहा था यस। कि लाइक आई वांट, मतलब टू टू एज एन आइडिया, लाइक यू कैन पुट वन चाइल्ड इन क्रिकेट कंप्लीटली, क्योंकि अब इतना ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया है इसको, कि तुम हम्म। अपने एक बच्चे पे बेट ले सकते हो कि यू नो व्हाट, यू जस्ट प्ले क्रिकेट मैन। जैसे जो हम चेस के बारे में बात कर रहे थे, ये लोग यार 8 7 8 के बाद स्कूल छोड़ देते हैं सब, मतलब बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब दे कंप्लीटली गो टू छोड़। अ स्पेशल स्कूल जिसमें मतलब मोस्टली चेस प्रायोरिटाइज्ड है एंड दे आर डूइंग देयर स्टडीज साइड बाय साइड। मैंने बट विदित यस। का इंटरव्यू देखा था, 8th के बाद नहीं गया भाई वो स्कूल, उसे कुछ नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता, लिटरली नथिंग। एंड विदित इज वन ऑफ द मोर, मतलब मैं तुझे इंटरव्यू भेज दूंगा, उसका हाँ, पॉडकास्ट पे आया था वो। मोर वेल राउंडेड गाय ना। हाँ भाई, हाँ। H2O में, मतलब उसे वाटर का फॉर्मूले में H2O में वो हेजिटेट कर रहा था। वो साइंस वगैरह नहीं आती है उनको, वही समझा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन मतलब ये सब नहीं आता उन्हें, 7th के बाद 8th के बाद हम्म। छुड़वा देते हैं, उनका स्कूल कंप्लीटली नहीं, उन्हें नहीं आता है, क्योंकि हम्म। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन लाइंस एंड वेरिएशंस एंड एवरीथिंग ना। तो ऐसे ही मतलब, हम्म। वुड यू बी ओके विद, तूने एक बच्चे को अपने चेस में डाल दिया, या फिर एक बच्चे को ऐसे उसमें डाल दिया क्रिकेट में, भाई तू यही कर, छोड़ दे बाकी सब, छोड़ दे, टेक वन बैट एंड गो फॉर इट। I don't think I'd be okay. मतलब I would obviously want my child to explore whatever he wants to, but I don't think like जैसे at the end of the day मतलब chess is a board game, ठीक है। हम्म। हाँ मतलब तो टॉप मतलब टू पर टॉप, you वेरी लेस हाँ। पीपल मेक मनी। हाँ। हाँ। I think जैसे Magnus is a exception in the sense that he is very well developed. He plays football and he does a lot of other things as well. But most of the chess guys from from a distance looks like a bunch of nerds. ठीक है। So पंचनर्ड्स they या। might not be. They might not be. मतलब if you see their interviews, I think Gukesh or Prag का कि like to गुकेश का play तो इंटरव्यू बहुत badminton खराब or है, tennis. गुकेश ब्राग तो बहुत खराब है, अर्जुन एज वेल, अर्जुन इज सक्स इन इंटरव्यूज। Uh, तो वैसा है कि मतलब अगर कैसे मतलब आई डेंट नो अबाउट दिस कि ऐसे विदित ने 8th के बाद स्कूल ही नहीं किया, मतलब मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। देर नासिक इज अ से है लाइफ। वो। और हाँ। भाई टू गेट टू बी द वर्ल्ड नंबर 20, टू बीट मैग्नस कार्लसन, हम्म। यू कैन नॉट हैव अ हम्म। नॉर्मल लाइफ ब्रो। तुम्हें छोड़ दे 7th 8th के बाद, सारे एथलीट्स छोड़ देते भाई, दे एनी वन हु हम्म। इज एट द टॉप ऑफ देयर लीग, 7th 8th के बाद हम्म। उन्होंने नहीं करा है भाई, स्कूलिंग नहीं करी है उन्होंने।
किसी ने नहीं करी है, किसी भी हम्म। एथलीट ने नहीं करी है प्रीटी मच। ओके। ठीक है, मतलब इफ दैट इज योर एम यू कैन गो फॉर इट, मतलब बट आई डोंट थिंक इट्स अ वर्दी एम। ग्रेटनेस की बात है, मतलब यू आर गोइंग फॉर ग्रेटनेस। ठीक है, मतलब आई आई डोंट यू नो क्या बोलूं उसको, मतलब आई डोंट डिनाई इट कि मतलब तुम्हें ग्रेटनेस मिल रही है, एंड आई डोंट लुक डाउन अपॉन इट कि हाँ ठीक है ये सही था या ये गलत था, मतलब इट इज योर चॉइस, मतलब मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट मतलब जैसे अगर परफेक्ट चल कि तेरी, मतलब तो, मतलब जैसे अगर तेरे पे चॉइस दी जाए, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर किड, लाइक एट 13 दैट किड कम्स, यू सी हाँ दैट किड हाँ सक्सेस स्टडीज, पढ़ाई तो नहीं हो रही उससे, एंड यू बीइंग अ हाँ स्मार्ट गाय एंड योर वाइफ प्रोबेबली हाँ आल्सो बीइंग अ स्मार्ट वुमन, बोथ आर फ्रॉम हाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, मतलब नॉन नॉन हाँ। कन्वेंशनल बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, एंड तुम देख हम्म। रहे हो भाई बच्चा तो भाग रहा है पढ़ाई में, तुम उसको ऑब्वियसली पढ़ाई में डाल सकते हो, बट वो स्पोर्ट्स में बहुत है, ही इज ग्रेट एट फुटबॉल, यू हाँ आर ओके एट फुटबॉल, आई वुड से अच्छा है हाँ। तू भी तो, एंड यू सी ही हैज इनहेरिटेड दो स्किल्स एंड ही इज बेटर देन यू, हम्म। एंड वो कहते हैं पापा मेरे को ना हम्म। बार्सिलोना अकेडमी में डाल दो, या मेरे को ऐसे फुटबॉल हाँ। में जाना है, तो वुड यू बी ओके हम्म। विद, मतलब ऐसे पढ़ाई वढ़ाई बीटी चल रही है तो भाई फुटबॉल में चल, ठीक है फुटबॉल खेल भाई फिर। हाँ देखो, वैसा है कि मतलब वो ठीक है, कुछ भी परस्यू करने के लिए तुम्हें बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बट इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना कि मतलब तुम 10th या 12th तक भी पढ़ाई नहीं की तुमने, वो एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन तो चाहिए ही तुम। यार जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिस एवरी एथलीट यू हाँ नो, कोई भी नहीं हाँ। पढ़ा होगा 10th 11th 12th तो आई यार। डाउट इट, मतलब भाई लोगस पीएचडी भी होगी, मतलब आई वुड से यू मैं विल फाइंड ग्रेटेस्ट आउट की बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट्स, नन ऑफ देम पर बेस्ट। स्टडी। इनफैक्ट इन सिनेमा भी देख ले यार, मतलब तू अगर मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस देख लो या वो देख लो, नो बडी कम्स फ्रॉम ऐसे बीटेक एमबीए बैकग्राउंड की, हाँ भाई उसके बाद वो जाके वो बन रहा है, इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस आई थिंक वो कॉम्प्रोमाइज ऐसा होगा कि यू हैव टू टेक अ रिस्क कि हाँ भाई चलो, लेट्स गो, ठीक है देखते हैं क्या होगा, बट इट्स अ पॉइंट ऑफ नो ठीक है रिटर्न, आई फिर। एग्री। हाँ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो है वहां पे, मतलब आइदर यू बिकम वन ऑफ द ग्रेट, मतलब ठीक है वन ऑफ द ग्रेट्स, मतलब तुम ऐसे काफी अच्छे उसमें आ जाओगे, लेट्स से इवन मेकिंग इन अ टॉप 100 चेस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब चेस प्लेयर्स, मतलब लाइव रेटिंग में लेट्स से 100 200 में भी इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, मतलब ऐसे तुम बीच रात को ऐसे डिसाइड करके नहीं बन सकते, बट इफ दैट इज योर एम तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेवी बट ने मतलब आई बताया वुड था कि, स्टिल, बोलो। but I would still prefer, let's say, well, let's say I am dating, I have the option to date two kind of people. One is a top 100, let's say, woman chess grandmaster, and another is, let's say, a normal master, international FIDE master, and she has a other वाह, well-rounded life. I would prefer फ्रीडम the मास्टर, other फ्रीडम one. मास्टर एनी डे, हाँ यार, हाँ, सही है। मतलब मेरे हिसाब से मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए एट द एंड, मतलब यू आर गोइंग टू बी फॉरगॉटन, पॉइंट नहीं है, ठीक है, मतलब अनलेस यू बिकम द गोट, मतलब इवेंचुअली द गोट विल बी फॉरगॉटन एज वेल, मतलब कोई नया आ जाएगा, ठीक है, मतलब यू डोंट नो हु वाज द गोट बिफोर फिशर, ठीक है, यू नो फिशर, यू नो कैस्परॉव, यू नो मैग्नस टाल होगा, नाविशी, नहीं टाल होगा या फिर, अरे मिकाel मिकाel टाल के बारे में पता हो थोड़ा बहुत, एंड देन हाँ इन द 80s देयर वाज दिस गाय कॉल्ड पॉल मर्फी, ओके। हाँ, मर्फी मर्फी मर्फी। तो पॉल मर्फी का एक बहुत बढ़िया कोट है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं चेस में हारता हूँ, ठीक है। पॉल मर्फी का कोट इज लाइक, द एबिलिटी टू प्ले चेस इज अ साइन ऑफ अ जेंटलमैन, द एबिलिटी टू प्ले चेस वेल इज अ साइन ऑफ वेस्टेड लाइफ, ठीक आई नो है, दिस। एंड ही वाज टू गुड फॉर हिज जनरेशन, बेसिकली दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज अबाउट हिम, ठीक है, तो यू वुड बी रिमेम्बर्ड, मतलब बट अब लेट्स से 1800 से पहले 1700 का प्लेयर नहीं पता किसी को, ठीक है, एंड इवेंचुअली एवरीबडी इज गोइंग टू बी फॉरगॉटन, मतलब यू डिसाइड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ, मतलब इफ यू थिंक कि मतलब इट्स अ वर्दी परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस दैट यू वांट टू डू इट, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नथिंग ऐसे फंडामेंटली राइट अबाउट इट, मतलब इट इज व्हाट इट इज। सैडली मैं ऐसे बहुत सारे उनको जानता नहीं हूँ, जो लोगों ने अनकन्वेंशनल रूट्स लिए हों, जैसे कि 12th के बाद क्रिकेट करा हो, या फिर 12th के बाद फुटबॉल करा हो, या फिर मतलब सारे हम्म। हम मोस्टली नहीं इंजीनियर्स नहीं, एंड मतलब वो तो उसको ही जानते हैं। डेडिकेशन चाहिए होता है, एंड इवन द पीपल दैट यू वुड फाइंड, मतलब जैसे मेरे ऑफिस में जो सबसे अच्छा टीडी खेलता है, मतलब उसने कैसे स्टेट लेवल पे खेला है, उसने बहुत बचपन से खेलता आ रहा है, तो
टू बी वेरी गुड यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। मतलब उसमें तो कोई वो नहीं है, तुम बीच ऐसे अपने ऐसे बीच रात को उठ के कि नहीं अरे मेरे को तो ये खेलना है, मैं तो ये उसमें अच्छा बनूंगा, वो नहीं बन पाओगे तुम। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आई डोंट नो इफ यू नो अ लॉट अबाउट फार्मूला वन एज वेल, फार्मूला वन में भी यही होता है। मैक्स वर्स्टैपेन में भी आने वाला था मैं। हाँ मतलब, मैक्स वर्स्टैपेन एंड हिज डैडी इश्यूज। नहीं वो ही इज गोइंग टू बिकम अ फादर वैसे, हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, हिज गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट। हम्म। हम्म। बट क्या बोल रहा था मैं, रेसिंग में भी यार तुम 3-4 साल से अपने बच्चे को डाल देते हो कार में। हाँ। दैट्स अ 7 year old हम्म। ड्राइविंग 100 kmph। एंड द प्रॉब्लम विद रेसिंग, जो कि मैंने एक और, मतलब आई थिंक ही यूज्ड टू डू गो कार्टिंग ना, मतलब नहीं गो नहीं, गो कार्टिंग कार्टिंग या की बात क्या नहीं करो, कहते भाई गो कार्टिंग इज 100 kmph। जो गो कार्ट्स होती ओके, हैं दे आर नॉट, ठीक है दे ठीक आर है। नॉट स्लो। हाँ, हाँ। जो ढंग की गो हाँ। कार्ट्स होती है, हमारे वाली नहीं, बट मतलब तो हम्म। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि मैंने एक उसका पॉडकास्ट सुना था, फॉर्मर गो हम्म। कार्ट, मतलब वो ऐसे FP3, फार्मूला 3 फार्मूला 2 में रहा है वो। बता रहा था कि जब हम्म। बचपन में तुम्हारी बॉडी को रेसिंग की एड्रेनलिन की आदत हो जाती है ना, हम्म। देन यू कांट गो बैक, क्योंकि तुम्हें एड्रेनलिन रश आएगा ही नहीं। जैसे हम लोग को हम्म। छोटी छोटी चीजों से, जिम जाके ही एड्रेनलिन आ जाता है, या फिर बात करके, दारू हम्म। पी के, वो सब के बाद ना, वंस यू, हम्म। मतलब द क्लोजेस्ट एड्रेनलिन इज डेथ बेसिकली, तुम मरने वाले हो। हम्म। दैट्स जब जो हम्म। एड्रेनलिन रश होता है सबसे क्रेजी होता है। तो वो जो रेसिंग में आता है ना, और वो जो अवॉइड करते हो, नथिंग कम्स क्लोज। तो इस वजह से एनीथिंग जब तुम बचपन में करने लगे हो ना, उसका पूरी लाइफ लॉन्ग तुम्हें ये इम्पैक्ट रहेगा कि यू कांट चेंज, क्योंकि हम्म। तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स में ही तुम्हें इस चीज की आदत है कि भाई इसी चीज से हाई आ रहा है, एंड यही हाई चेज कर रहा है, एंड यू देर इज नो गोइंग बैक। भाई उसका तो मैक्स वर्स्टैपेन का ऐसा सुना था कि ऐसे वो गो कार्टिंग में सेकंड आया था तो उसके बाप ने ऐसे बीच रास्ते में उसको गाड़ी से उतार दिया, बोला पैदल आओ। हाँ, पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया था। हाँ। बट दैट वर्क ना, ही वो- इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाउ, मतलब ही प्रीटी मच इज, ही इज वन इज फोर्थ हाँ। चैंपियनशिप इन अ रो। हाँ। भाई कोई मेरे से F1 बोलता है कि तू F1 क्यों नहीं देखता, मैं बोलता क्यों देखूं, मैक्स वर्स्टैपेन ही जीतने वाला है। तो मतलब वो तो रिसेंटली मैक्स है। शोड व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट। सो अभी तेरे को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट के लिए, रेड बुल हम्म। लास्ट ईयर वाज टू गुड कि कोई भी और नहीं जीता हम्म। था। इस साल रेड बुल वाज द थर्ड बेस्ट कार, मतलब देयर वर 4 other ड्राइवर्स हु वर इन अ फास्टर कार, हम्म। स्टिल मैक्स वर्स्टैपेन वन बिकॉज ही इज मैक्स वर्स्टैपेन। मैं वही समझा रहा हूँ हम्म। कि कार भी जरूरी होती है, बट वो है भाई हम्म। बंदा नेक्स्ट लेवल, द ओनली वन हु हैज हाँ। कम क्लोजेस्ट टू हिम इज लुइस। हम्म। एंड लुइस की गाड़ी हग रही हम्म। है बहुत टाइम से, एंड लुइस इज ओके। नाउ गोइंग टू फरारी नेक्स्ट ईयर, सो लेट्स होप ही हैज अ बेटर ईयर। नाइस। मेरे को भाई मेरे को लुइस तो इज वो माय, मैक्स वर्स्टैपेन का वो थीम सॉन्ग बहुत बढ़िया लगता है। टू 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 डू मैक्स वर्स्टैपेन। भाई मैक्स पे बस तो इतना ही काफी पता है लोग, मेरे को। पुट योर हैंड्स अप, इसका पूरा वो है, मैंने भेजा था तुझे, इट्स हाँ हाँ, प्रीटी नहीं गुड। मेरे पास है, स्पॉटिफाई में है मेरे पास, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को F1 के बारे में इतना ही पता है। नहीं, इट्स अ गुड स्पोर्ट, मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह हम्म। एंड इस सब पे इट्स प्रीटी, एंड इट्स लिटरली भाई 1,000th of a second पे चैंपियनशिप डिसाइड हुई है। 1,000th of a second, एक सेकंड को 1,000 से डिवाइड करेगा उतने के मार्जिन से, सच फाइन मार्जिन्स। तो नाइस। इट्स एन इनक्रेडिबल स्पोर्ट, एंड मतलब ऐसे इंजीनियरिंग मास्टर क्लास है वो। बस इंजीनियर्स तो ऐसे टॉर्क वगैरह के बारे में बात हो रही होती है, सब बात हो रही होती है, हाँ भाई अच्छा लगता है देख के, क्योंकि बाकी मैंने ऐसे और भी स्पोर्ट्स जब मैं देख रहा था, तो आई रियली वांटेड टू गेट इनटू बास्केटबॉल एंड गोल्फ। ये बास्केटबॉल इस ओके। वजह से क्योंकि आई बीन वॉचिंग अमेरिकन शो सिंस आई वाज इन फिफ्थ या सिक्स्थ। तो मुझे उसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस समझ में नहीं आते थे। मैंने वो कोशिश करी, उसमें टाइमिंग्स की वजह से आई जस्ट नेवर कुड गेट इनटू इट। एंड गोल्फ वाज जस्ट, गोल्फ इज अ लॉट मोर ड्रामा, गोल्फ का ड्रामा बहुत ज्यादा है देन द स्पोर्ट। राइवलरीज, ड्रामा, ओके। गोल्फ में बहुत ज्यादा ड्रामा, इट्स अ स्पोर्ट फुल ऑफ ड्रामा। तो यू नीड टू वॉच द ओके। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सो दैट यू कैन गेट इनटू इट, बट उसकी भी टाइमिंग्स का इशू था। एंड आई थिंक हम लोग भी ओके। क्रिकेट बस इसी वजह से देखते हैं क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स क्रिकेट देख रहे थे, पापा के साथ बैठ गए, पापा ने इंटरेस्ट दिलवा दिया, तो हम क्रिकेट देख रहे हैं, वरना मैं क्रिकेट तो नहीं देख रहा होता आई थिंक। ओके। मैं भी मतलब क्रिकेट केवल वर्ल्ड कप के टाइम पे देखता हूँ, मतलब आई ट्राई नॉट टू इंडल्ज। मेरा मतलब ऐसा थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट देख रहा था जब मैं छोटा था, एंड वेयर इंडिया यूज्ड टू डजंट डू दैट गुड, मतलब ऐसे
सो फिर इवेंचुअली ऐसे 2002, 2006, फिर 2010 वर्ल्ड कप, 10 वाला जीते थे ना अपन। 7 जीते थे और फिर 11 जीते थे। हाँ 2011 और 2011 वाला, मतलब मैं उसको ओडीआई वर्ल्ड कप को ही वर्ल्ड कप मानता हूँ। ओ। ठीक है। तो फिर वो जीते थे एंड आई वाज लाइक कि सही है, मैं ऐसे इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था और हम लोग जीत गए, एंड दैट्स इट, आई एम डन। रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट। उसके बाद हाँ, रिटायर्ड फ्रॉम सपोर्टिंग द स्पोर्ट। फिर उसके बाद मतलब आई डोंट गिव मच फक, मतलब ऐसे वर्ल्ड कप हो रहा होता है मैं देख लेता हूँ जाके, मतलब बट आई डोंट रियली फॉलो इट दैट पैशनेटली। और मतलब मेरे को कैसे अभी अपन जैसे ओडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार के फिर ये कौन सा जीते थे, T20 टी जीता था ट्वेंटी हम वर्ल्ड लोग। कप ना। हाँ तो मतलब ठीक है, T20 इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ सेपरेट कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट टेक्निकली अ वर्ल्ड कप, मतलब तुम उसको वर्ल्ड कप बोल लो, मतलब हर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप थोड़ी ना होता है। But they are though trying to capitalize the sport as मतलब now IPL is a bigger हाँ Premier League than EPL. I hope you know that. हाँ हाँ, दैट आई नो, It's मतलब bigger in monetary हाँ आईपीएल valuation. भी But स्टार्टिंग के मैंने 3 सीजन देखे थे अराउंड, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, मजा नहीं आ भाई रहा। IPL तो is pure entertainment and that is why I love because मैंने अपने मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के without हम्म choosing a side I can just watch it हम्म my players who I like हम्म and support them and just हम्म vibe बहुत ज्यादा हम्म बहुत ज्यादा entertainment हो जाता है मतलब I think I हम्म watch IPL religiously जब भी आ रहा होता है because it's something to talk about with हम्म, so many people and now हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है अलग से आईपीएल का। तेरे हाँ कर दूंगा बट तू हम्म देखता नहीं है और उसमें हम लोग ऐसे ड्रीम 11 पे 11 11 रुपए की रोज टीम बनाते हैं। हाँ हाँ, दिखाया था तूने मेरे को। इट्स सो मच फन। तो हम्म इट्स नाउ एन एंटायर मतलब बॉडी ऑफ इटसेल्फ जहाँ पे कि आप इंजॉय कर हम्म पा रहे हो तो आई तो रियली लाइक इट यार हम्म मतलब। मतलब आई थिंक वन ऑफ द रीजन दैट आई डेंट फॉलो आईपीएल दैट मच वाज बिकॉज, मतलब कंसिडरिंग आई एम फ्रॉम लखनऊ, उस टाइम पे लखनऊ या यूपी की देयर वाज नो ट्रेडमार्क टीम, कि मतलब लेट्स से कोई चेन्नई का है तो ही इज गोइंग टू सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स, अनलेस मतलब ऐसी कुछ रियली आई ज्यादा नेवर ही ऐसे सपोर्टेड कोहली दिल्ली। फैन है। हाँ मतलब आई गेट दैट बट वैसा था कि मतलब आई डेंट वांट टू चूज लाइक कि मतलब ये क्लब को मैं या इसको सपोर्ट ही करूंगा इस प्लेयर को पर्टिकुलरली, एंड देन इवेंचुअली फिर मतलब ऐसे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब देन व्हेन यू अनिकेत आई हैव डोंट अ सपोर्ट वेरी अ पर्टिकुलर टीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ फॉर यू व्हाई डू यू सपोर्ट रियल हाँ, मैड्रिड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली जब मैंने 2010 के अराउंड देखना शुरू किया था फुटबॉल, तो ऐसा था कि ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर बार्सिलोना सपोर्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, and I got to know everything about Barcelona and I used to watch Barcelona matches and I used to find them boring as fuck. ठीक है, but they were too good. ठीक है, they were actually too good. They like दैट इज बाय each द and वे every match. फॉर दोज हु डोंट वॉच 10,000 2010 11 12 की बार्सिलोना इज द ग्रेटेस्ट team to ever be in one of the greatest teams to ever be in football. That's Xavi, हाँ Iniesta, Messi, sometimes Del Rio, Sergio हम्म, Busquets, हाँ Puyol, और पेप Piqué. गार्डियोला उनका कोच Yeah, था, एंड yeah, that's one of they the were greatest basically teams. हाँ टू गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1-0 2-0 जीत रहे हो, 4-0 5-0, एंड ऐसा नहीं है कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट मतलब सबको पेल रहे हैं, एंड दे वर टू गुड, एंड लाइक आई वुड वॉच द मैचेस लाइक 80% ऑफ द टाइम बार्सिलोना के पास ही बॉल है, एंड दे वुड जस्ट पास अराउंड इवेंचुअली थोड़ी सी ओपनिंग मिलेगी एंड दे विल जस्ट शूट एंड स्कोर, एंड लाइक यार ठीक है, मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने मैड्रिड के मैचेस देखे, ठीक है, एंड मैड्रिड में मतलब ये जीत भी रहे हैं तो भी हक रहे हैं, ठीक है, और Flashy. मतलब ऐसे हाँ, और ऐसे रेड कार्ड मिल रहा है किसी को बेवजह, कोई पेल रहा है इसको, लाइक दिस इज द काइंड ऑफ टीम दैट आई वांट टू सपोर्ट, मतलब बार्सिलोना डिडंट नीड माय सपोर्ट, ठीक है, रियल मैड्रिड नीडेड माय सपोर्ट बिकॉज दे weren't डूइंग दैट वेल, एंड दे वर सेट अप सो वेल बट they weren't doing it so well in terms of domestic and European competition. So eventually, then I basically started supporting Real Madrid. So I started supporting Ronaldo, and eventually they are now way more successful than Barcelona. But yeah, that's the whole thing. मैं हर रियल मैड्रिड फैन से ये भी पूछता हूँ कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग विद काका बिकॉज जब काका साइन हुआ था रोनाल्डो काका साथ में साइन हुए थे हम्म तो काका वाज हम्म कमिंग मतलब बॉलन डॉर विनर एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब ब्राजीलियन के लिए वैसी प्यार है आई थिंक योर रियल मैड्रिड और हाँ स्पेनिश टीम्स ब्राजीलियन प्लेयर्स के लिए
एंड इतना ज्यादा गुड लुक, लाइक ही हम्म, लुक लाइक फकिंग सुपरमैन मैन. तो हाँ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? ही शुड हैव बीन तो वन ऑफ द ऐसे ग्रेटेस्ट. तुझे पता है काका का डिवोर्स हुआ था, एंड काका's वाई एक्स वाइफ सेड, व्हाई इज शी डिवोर्सिंग, बिकॉज ही इज टू गुड फॉर मी। ये बोला उसकी वाइफ ने। एक्स हाँ, वाइफ बोल रही है ठीक आपको है ये? हाँ, एक्स वाइफ, यस। ही इज टू गुड, मतलब मेरे को मजा नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशंस में। तो ठीक है, मतलब काका का आई थिंक ही वाज अनलकी विद इंजरीज, एंड basically Kaka was trying to come back up and he was doing decent, but it was at that time where Madrid were, so much focused on beating Barcelona beating their dominance, that whoever is performing well, they have to just take him in the spot. They can't, give chances to someone struggling or someone not doing well. So I think that was the reason that he didn't do well. I think it was mostly because of injuries. Like, I think it was just unlucky. क्योंकि मैं मतलब नेमार के कॉन्वर्सेशंस में पढ़ता हूँ कि व्हाई डिड नेमार नॉट बिकम द ग्रेटेस्ट, मतलब वो मेसी रोनाल्डो के लेवल पे नहीं आया. बट मुझे हमेशा, Hmm. मतलब नेमार को बोलते हैं द ग्रेटेस्ट टू नेवर बी. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने Hmm. कक्का को क्योंकि देखा था, मेरा एक दोस्त है एसी मिलान फैन था वो, तो मैंने उसके मैचेस Hmm. देखे थे बचपन में. एंड आई यूज्ड टू लव प्लेइंग कक्का. एक तो इतना सुंदर Hmm. आदमी, फिर अच्छा भी खेल रहा है, हाँ, और फिर कक्का वो बैलन डॉर हाँ, भी जीत गया. ब्राजील टीम भी ऐसी है हु यू वांट टू रूट फॉर. ब्राजील इज द फ्लैशिएस्ट टीम आई हम्म, थिंक. सबसे फ्लैशी खेलते हैं वो लोग कि हाँ भाई यहाँ से हाँ, उधर ऐसे क्रेजी क्रॉसेस करेंगे, ये करेंगे, हाँ। एग्रेशन दिखाएंगे. हम्म, बट तो मतलब आई मतलब यूज्ड टू. फ्लेयर दिखता है तुम्हें, मतलब ब्राजीलियन प्लेयर्स में, एंड दैट्स द थिंग दैट स्टैंड्स आउट इन द टीम। हाँ मतलब इससे मुझे विनी अच्छा लगता है. विनी इज ऑल्सो वेरी फ्लेरी. तो हम्म, हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कुड हैव सपोर्टेड रियल. तो मेरे लिए हम्म, मैं बार्सिलोना को इसी वजह से सपोर्ट करता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त रियल मैड्रिड फैंस थे. एंड ओके। तो जब मैं पीएस खेलने जाता, PS2, तो वो लोग रियल ले लेते थे. हम्म, तो मेरे को कौन सी टीम मिल रही है? अच्छा, मेरे को हम्म, बार्सिलोना मिल रही है. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग बार्सिलोना क्वाइट अ बिट क्योंकि उनका ऐसे पास 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 हम्म, पास पास हो रहा है ऐसे. तो दैट्स व्हाई आई लाइक हम्म, चेस एज वेल, क्योंकि वो थोड़ा टैक्टिकल ऐसे, मतलब दे वर मोर टैक्टिकल देन एनीथिंग. हम्म, तो बहुत हाँ, बहुत सही लगता था मुझे कि ऐसे बार्सिलोना को सपोर्ट करना. बट देन आई थिंक 2015-16 के आसपास आई, मतलब मेरी टाइमिंग्स थोड़ी खराब हो गई क्योंकि वो रात को मैच होता था और मैं रात को जगता नहीं था इतना. मैंने प्रीमियर लीग देखना हम्म, शुरू करा. एंड मैं हम्म, सिटी को, मतलब मैं चेल्सी को थोड़ा सपोर्ट करता, बट मैंने वो टेवेस का, वो सॉरी उसका अगुएरो का मोमेंट लाइव देखा था 2013 में ना. अगुएरो वो हम्म, लाइव देखा था. एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड हाँ, सपोर्टिंग सिटी. मैं सिटी का सपोर्ट तब से कर रहा हम्म, था, हर सिटी की. बट फिर हम्म। मैंने फुटबॉल इन जनरल भाई वो देखना कम कर दिया आई थिंक. वो अग्वेरो मोमेंट टॉप करना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, मतलब लाइक लेजिट लास्ट मिनट में तुम ऐसे लीग जीत रहे हो। आई थिंक समवन हु डजंट गेट अ लॉट ऑफ हम्म, क्रेडिट इज बालोतेली. बालोतेली ने असिस्ट किया था, वो ही डिड नॉट शूट. हाँ, असिस्ट कर। And मारियो do you know बालोतेली डिड that नॉट is शूट. that is the only assist Balotelli did in his City career? सीरियसली मेक सेंस या. और मुझे हाँ, बालोतेली बहुत पसंद भी था क्योंकि वो ऐसे हम्म, एंटिक्स करता था वियर्ड वियर्ड से. ऐसे हाँ, थोड़ा क्रेजी एंटरटेनमेंट था भाई होता था. थोड़ा तो। हम्म, क्रेजी प्लेयर्स में आई थिंक समवन जो कि मुझे ओवररेटेड लगता था वाज इब्राहिमोविच. बिकॉज मतलब मतलब I would not say overrated, मतलब he was ही very वाज good. गुड. ही Is वाज गुड. हाँ, it's just that he didn't, you know, deliver as much as he would talk about it. Like, especially in the important games, let's say if you call yourself the best player in the world, then you have to show up, and it is against the toughest team in the world. अगेन वेरी फ्लैशी. But मतलब हाँ, but Zlatan is liked by everyone. Zlatan is very, मतलब वो उसने अपना persona ही बना लिया है कि मतलब I am this arrogant, self-centered guy. ईगोज. ठीक है, मतलब I don't think he, मतलब in real life he would be like that. मतलब I think he would be a very humble और normal guy. But वो व्हेन उसका persona बन गया है कि व्हेन हाँ, ज़लातान केम टू द यूएस, आई थिंक शायद लेब्रॉन ने उसको अपनी जर्सी भेजी थी साइन करके एज अ हाँ, वेलकम. एंड और फिर उसे साइन बैक इब्राहिमोविच ने, करके वापस या ही साइंड इट साइन बैक. करके एंड वापस भेज दी, हाँ। ठीक है भाई, हम्म। अच्छी बात है, क्या और करें. मैं उसका ऐसे प्रेजेंटेशन वीडियो भी था कि ऐसे हाय, एलए गैलेक्सी में था, किस में था, एलए गैलेक्सी में था शायद, हाँ, ऐसे उसका प्रेजेंटेशन था, हाय एलए गैलेक्सी, वेलकम टू ज़्लाटन इब्राहिमोविच। By the way, तो I just लाइक checked. या मतलब सो फन, हाँ, बोल। I just checked the score and Ding is an hour behind on move 6. डैम, आर बिहाइंड, Yeah, डैम। this is And move white is 7, a sorry. slide better. White is slide better, right? White is Other, slight okay, better, yeah. almost 0.23. Ah,
doesn't make much 0.3, हाँ difference. मतलब, but an hour ahead on move 7. Any predictions for this Hmm. match before we wrap up? Prediction, I don't want to make ऐसा any करते स्क्रीन ही prediction शेयर यार. कर देते हैं ना एक बार, रुक। कर दे लेट्स सकते. जस्ट लेट्स जस्ट शेयर द स्क्रीन। शेयर कर देता हूँ, है हम्म. ना। एक मिनट रुक। अब इतनी फुटबॉल फुटबॉल ये हुआ ही है तो हम अच्छे से करेंगे। हाँ चलो, ये देख रहे हैं वो, ठीक है। सो व्हाट आर, हम्म. क्या लाइन चल रही है अभी? ओके, पॉन टू G6, पॉन टू H3। H3 चले, हाँ। तो अब व्हाट डज ब्लैक प्ले है, बता। बिशप बिशप F3, What does ओके। black play? मतलब what would I play, मैं सोचता हूँ. ब्लंडर या क्वीन? हम्म. अ, मतलब I will try to save my bishop only. I will like pull it back. टू वेयर F5, F5, F6 का? बिशप F3। H5. ओ, ये नाइट टेक्स बोल रहा है। Knight इंजन takes सोच, what? बिशप टेक्स मतलब बेसिकली ये इसकी लाइन ये बोल रहा है ना, ये टेक बिशप टेक्स ये। मतलब मैं नहीं, बिशप H5 नाइट करता. टेक्स ये क्वीन टेक्स, क्वीन C7, अब अच्छा। मतलब तुम्हारा तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है ना अभी तो. बट उसके बाद बेसिकली तेरा बिशप स्टक है ना फिर, मतलब, लेकिन देख। बिशप या स्टक बिशप नहीं है, स्टक। मतलब यू कैन पुट योर बिशप इवेंचुअली एट G6, यहाँ पे मतलब इट्स गोइंग टू डोमिनेट दैट डायगोनल. ठीक है. G6, बिकॉज ठीक है, हाँ। तो देख, नहीं, ठीक वाइट है. इज एंड सिग्निफिकेंटली, वाइट इंक्रीजेस ना, G4 आ मतलब जाए। ठीक है, वो ओ, देख ये कह हल्का रहा है सा तो अटैक भाई, बढ़ेगा ही. अटैक। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, इसके बाद यू कैन पुट योर बिशप एट. बिशप G2, बिशप G2, ठीक है। फिर अब क्या है, अब क्या लाइन बोल रहा है ये? ठीक है, मतलब वो तो ओ भाई, वाइट को बोल रहा ये है बोल अपना रहा है अपना बिशप अपना G2। बिशप डेवलप. सही, हाँ ठीक है. E6, तो नाइस, बेसिकली हाँ। नाउ नाउ द लाइट स्क्वायर बिशप इज डोमिनेटिंग दिस डायगोनल. ठीक है. और ये डायगोनल में लेट्स से ये ब्लैक का यहाँ पे पॉन नहीं होता, और वहां पे लेट्स से इफ देयर वाज हाँ, अ बट वे दिस दैट दिस वाइट दिस कुड हैव दिस एंड्स ट्रेडेड. योर वो ना, थोड़ा सा मतलब, दिस दिस इसके क्या मतलब, जैसे एंड्स जैसे योर इफ यू, स्कोप ऐसा है. हाँ, जैसे ये यहाँ पे आई थिंक पॉन D6 ये, हाँ. मतलब फ्यूचर में बहुत मुश्किल हो जाएगा डेवलप करना, आई थिंक। हाँ बट यू वुडंट बी एबल टू टारगेट दैट ब्लैक स्पॉन एज वेल, मतलब इफ यू प्ले दैट मूव आई थिंक. आई थिंक आवर एंड इज तो गोना, चलो ठीक है। आई थिंक दिस माइट, लाइक गुकेश माइट क्लच दिस, व्हाट डू यू थिंक? हम लोग हम लोग तो H3 पे, सो आई थिंक अनिकेत का आइडिया था कि उसको बिशप एक्टिव रखना था, और मैं कह रहा था हाँ. लाइक, और मैं और एंजन दोनों कह रहे थे यू जस्ट टेक द नाइट। तो एनीवे, हम्म. अनिकेत, यू वांट गो अहेड? आई थिंक ही टुक द बिशप। मतलब आई वुड हैव प्रेफर्ड टू प्रिजर्व द बिशप बिकॉज ये जो डायगोनल है क्या कहते हैं G6 से C2 तक का, ये फिर काफी, ये वाला डायगोनल, ठीक आई है। डोंट नो. हाँ, सही रहेगा मतलब ये बिशप, आई थिंक इट वुड डू फाइन. बट हम्म। ठीक है, आई थिंक डिंग टुक ऑन F3 या एंड डिंग देन आई ने थिंक. F3 पे लिया, फिर बेसिकली ही, फिर क्वीन F3, शी टेक्स। एंड नाउ आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर, अभी तक एटलीस्ट जो मैच में चल रहा था कि सारे कमेंटेटर्स और एंजन सब बोल रहे थे लाइक ही, गुकेश हैज टू गो C5, एनीथिंग एक्सेप्ट C5 इज बैड। लाइक इंजन में आप देख सकते हो ++2 9, और इट्स लिटरली इक्वल। एंड उसने सोचा, गुकेश ने काफी सोचा, एंड देन ही प्लेड D3, where he should have gone C3, and it's basically equal now. He's lost all his advantage. In fact, हमारी जो इंजन की डेप्थ है उसमें तो व्हाट यू डिड कैन प्ले? सी कि he played D3 ना। D3. he played D3, या बेसिकली इंजन और कमेंटेटर्स सब लोग बोल रहे थे कि he हम्म. had to go C5, हाँ, बट मतलब तू he मूव्स went C5। वाला जो एनालिसिस के बगल में मूव्स का टैब है वहां पे खोल सकता है. ये हम्म. खुला हुआ तो है यहाँ पे, दिखने लगा था। नाउ योर लाइट स्क्वायर बिशप इज गोना हैव टफ. हाँ, आई हाँ डोंट दिख नो रहा है, मैं कह रहा हूँ कैसे एनालिसिस क्या। के बगल में मूव्स होता है. ठीक है. वहाँ मूव्स पे अगर तू क्लिक करेगा, नहीं नहीं, इसके जो एनालिसिस टैब है ना, हाँ जैसे हाँ, राइट साइड में ओपनिंग्स है और लेफ्ट साइड में मूव्स है, उसके जस्ट ऊपर. हाँ, यहाँ पे मूव्स पे क्लिक कर. उस पे, हाँ हाँ। ओ नाइस। हाँ, तो इधर पे जो गेम में मूव्स हैं वो आ जाते हैं. ओ नाइस, हाँ सही है। हाँ. तो तो अब फिर एनीवे ही उसने ए प्लेड ये फाइव किया, फिर B5. A5, B5, हम्म. now this is again equal, but I think black is better. ब्लैक इज हाँ, black बेटर, is better, लाइटली black बेटर. is, बिशप खराब है ना ये तो। बेसिकली चेस में अगर आपको कुछ याद रखना हो तो इज दैट कि हम्म. आपके पास ये जो दो बिशप्स होते हैं, यू शुड ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एंड इस वाइट का ये बिशप का कुछ पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके सारे के सारे पॉन्स लाइट स्क्वायर्स पे हैं।
तो ये बिशप कुछ खास कर नहीं यस रहा है। यस। अब आगे व्हाट डू थिंक, मतलब इंजन सेज G3, बट आई डोंट थिंक एनी विल प्ले G3। G3 इज अ वेरी स्टूपिड मूव। मतलब इट इज, G3 तो कोई नहीं खेल रहा भाई। मतलब किसी तरीके से तो डेवलप करना पड़ेगा ना, तो बिशप, एंड यू डू नॉट हैव अ वेरी यू नो ये पॉन बहुत इंटरेस्टिंग वे खराब टू। है एक्चुअली, दिस इज अ आइसोलेटेड पॉन। जो हाँ, कि मतलब अगर यहाँ मतलब पे इट इज मतलब आइसोलेटेड, बट यू देख बेसिकली डिंग E6 ने जो या। नाइट D7 किया है, तो हम्म। दैट्स इन प्रिपरेशन फॉर दिस मूव. So if हम्म। Ding can basically protect this pawn at all times, like till the end, he would have good winning chances. हाँ मतलब Yeah. बेसिकली इफ यू कैन प्लांट दिस लाइक Hmm. दिस से लाइक आई हाँ, आई अब थिंक अभी लाइक ये दिस वे आइसोलेटेड pawn नहीं है, because it has a नेबर है उसके पास ये। neighbor हाँ। है इसका. हाँ, हाँ। तो नहीं it मतलब is मेरे हिसाब there से ये and पॉन मतलब थोड़ा दिक्कत दे सकता है यहाँ पे। hmm, हाँ बस मेरे दिमाग में यही आया था black सबसे would पहले। मैंने have a. G3 प्ले करने के बाद तो सबसे पहले यही आ जाएगा, और उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर वाइट टू डू एनीथिंग, मतलब क्या करोगे हाँ, वाइट की तरह। yes. तो ये आई थिंक Hmm. इसकी गुकेश की प्रॉब्लम रही है, जो फाइनल ऐसे एडवांटेज वाले मूव्स होते हैं हमेशा ये मतलब गड़बड़ Hmm. कर देता है गुकेश। Hmm. देख अभी से ही इज बिहाइंड, मे बी इट्स हिज आइडिया टू गेट थिंग आउट ऑफ हिज प्रेप, Hmm. क्योंकि हो सकता है बट क्योंकि ठीक है, मतलब जैसे राइट नाउ यू सी कि मतलब ब्लैक हैज अ स्लाइट एडवांटेज, बट इफ यू आर प्लेइंग विद ब्लैक यू डोंट नो दैट. ठीक है, यार यू मतलब डोंट थिंक इवन दैट यू. लुकिंग एट इट आई, अगर हमें दिख रहा है कि ब्लैक हैज साइड एडवांटेज, इवन इफ यू टेक आउट दिस आई कैन सी द ब्लैक हैज एडवांटेज। ब्लैक माइट नॉट हैव स्पेस बट आई कैन सी, मतलब मेरा वाइट स्क्वायर, मेरा नहीं लाइट स्क्वायर नहीं. बिशप। हाँ हाँ, ब्लैक हैज अ कॉन्क्रीट प्लान कि ब्लैक विल प्ले E5, ब्लैक विल डेवलप द डार्क E5 स्क्वायर बिशप. बिशप बाहर, डार्क स्क्वायर हाँ बिशप हाँ, कैसल, एंड यू आर एंड देन हैप्पी। कैसल दैट. हाँ हाँ, हाँ यू आर बेटर अनलेस मतलब जैसे वाइट डज जैसे तेरा समथिंग. प्लान अगर हम लेते हैं कि इसने यहाँ लिया हाँ. एंड देन यू प्ले E5, हम्म. देन आई थिंक बिशप G2, नाइट हम्म. C5 आई गेस। नाइट आ, C5, हाँ हाँ, एंजन ऑल्सो से नाइट C5, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक बिशप। ओ नो, नहीं व्हाई इज इट नहीं, सो वो बैड। तेरा पॉन हैंग कर रहा है ना, B7 पॉन हैंग कर रहा है ना. अच्छा हाँ, B7 पॉन हैंग, हाँ तो दैट्स व्हाई यू प्लेड निशब, हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स व्हाई। ठीक है. सो यू प्ले नाइट हम्म. CD5, क्या था कहाँ थे फिर हम, यहाँ यहाँ हम्म. यहाँ, एंड देन यू प्ले दिस, ठीक है। And then white castle. Oh, I would not want to castle here though. नहीं नहीं, यू कैन कैसल. I think of course I can castle. इट्स जस्ट दैट कि जो नाइट B3 है ना, बहुत This is अनोइंग है. weak. This pawn is very H3 is weak. H3 is very weak. मतलब And H3 this, बट टारगेटेबल नहीं है ना, बिकॉज ब्लैक डजंट हैव अ लाइट स्क्वायर बिशप. हाँ but बट it is still weak. हाँ, मतलब नाइट B3 is very irritating because you have to put your rook at A2, then हाँ it's going to be. for more knight B3 तो नहीं अच्छा होना चाहिए। हाँ this pawn is again hanging ना, अभी तो तुम नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अभी नहीं, बट हाँ हाँ इवेंचुअली व्हेन यू यू नो हाँ, want to do सिक्योर something, दैट जैसे इसको पॉन. डेवलप करना थोड़ा दिक्कत है, आई थिंक इसको यहाँ ले आएगा ये, यहाँ या यहाँ। दो ही हाँ। है हम्म। बहुत. सी ये एडवांटेजेस मैं समझ नहीं पाता हूँ कि विच वन ऑफ देम इज बेटर, कौन से? मतलब लाइक आ, लाइक मतलब E7 लेट्स या से D6। देख, अभी ब्लैक ने अपना डार्क स्क्वायर बिशप डेवलप नहीं किया है, हम्म। एंड ब्लैक माइट एंड अप ट्रेडिंग इट ऑफ विद दिस डेवलपिंग नाइट। दैट. हाँ, तो नहीं नहीं, मतलब ये तो आई अपना ब्लैक वुड स्क्वायर बिशप रखेगा बिकॉज इसके सारे पॉन्स लाइट स्क्वायर पे हैं। मे बी, मे बी. एक्साइटिंग तो आज का मैच, आई थिंक आज शायद हमें एक रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ब्लैक इज बेटर बट लेस टाइम, इज आल्सो पड़िंग इस टाइम। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लाइट एडवांटेज है, आई डोंट थिंक मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम भी डिंग को पूरा टाइम नहीं मिलेगा ना एकदम ऑप्टिमल मूव खोजने का. हम्म। बट मेरे मेरे हिसाब से यही हम्म. दिक्कत है यहाँ पे, ये क्वीन C7 वाली जगह पे C5, मतलब हम्म. इंजन इज लिटरली स्क्रीमिंग C5। हम्म. देख फॉर एवरीवन ये C5 इज दिस, यस. तो आप बेसिकली हाँ द पॉइंट ऑफ C5 वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ नाइट C6 कहाँ हाँ, चलना है, मतलब ये हमें कुछ तेरा भी चल लाइट रहा स्क्वायर है। बिशप डेवलप होगा, यू कैन हाँ इजीली यू कैसल टेक एंड इट देन यू विद अ कैन. टेम्पो। हाँ हाँ हाँ, यू टेक इट आउट विद अ टेम्पो इन द सेंस से दैट ऐसे चेक देके तुम. हाँ तो हाँ. ये पॉइंट था, एंड देन यू कैन सिंपली कैसल, लाइक इफ यू कैन यू हम्म. कैन सिंपली कैसल, एंड दैट्स वही. दैट्स वेरी हैप्पी। सी सच अ गुड एडवांटेज, बट यस. एनीवे चलो ठीक है। हम्म. आई एनी बोल्ड प्रेडिक्शंस, आई थिंक वील रैप दिस वन अप।
आज क्या होने वाला है? मतलब आई ड्रॉ लग रहा है, थिंक क्या अभी लग रहा है? स्टार्टिंग में बोलने वाला था कि मतलब गुकेश माइट क्लिंच इट, बट अभी तो मेरे को ड्रॉ लग रहा है। बिकॉज ऑफ द C5। मतलब बिकॉज ऑफ the overall structure, because of the very less development done by white. ठीक है, मतलब जैसे white can develop the dark square bishop to directly, क्या ये F4, हाँ ठीक है, हम्म। attacking the queen, but ये तो मतलब वैसा है कि मतलब I think black can just play E5 here. हाँ, वही मैं कहने वाला था, ये तो यू वॉकिंग हाँ, इनटू द। then you again, हाँ you again, you know, uh, ये मूव बहुत टफ है। आई नाउ सी व्हाई इज थिंकिंग सो मच। दिस इज अ हॉरिबल मूव टू प्ले, अगली मूव, वेरी अगली मूव। G3 is very मतलब ugly, I don't doubt that Gukesh can't find the best move. It's obviously. just that it's gonna be very difficult maneuvering all these Hmm. undeveloped pieces. Hmm. You know what? I'm gonna be bold and I'm gonna say, I think Ding might win today. I haven't seen Ding pushing for the win, so I I'm not sure. Like The structure looks bad for white. That's it, nothing else. I think if Ding has an opportunity to get a draw right, he might take it. I mean Hmm. that's how Ding has played so far. Fair enough. So like Ding is not in a mood to go out and get his hands dirty and everything. He wants to play it solid chess. He wants to draw if there is draw, and then basically he has more chances in rapid. I think he'll take that. वैसे मेरे को ठीक। पसंद भी नहीं है कि मतलब क्लासिक हम्म। चैंपियनशिप इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय रैपिड फॉर्मेट। हाँ, आई एग्री। पर ठीक है, हम्म। आई थिंक लेट्स सी आज क्या होता है। हम्म। लेट्स होप Gukesh wins as Indians, but I don't know, I just like Ding. Chill, he's just a chill डिंग डिंग guy. बहुत बहुत क्यूट सा बंदा है, तो सिंपल सा है डिंग चिलिंग। तुझे पता है उसका इंटरव्यू देखा था, उससे ऐसे पूछा था, डू यू नो व्हाट डिंग चिलिंग मींस? तो आइसक्रीम खा रहा हूँ, आई डोंट ईट आइसक्रीम यार। चलो ठीक है, लेट्स वो सी, बोलता, लेट्स। व्हाट डज इट मीन टू चिल? ही डजंट नो व्हाट चिल मींस। he's a very cute guy. चलो ठीक है, हम्म। लेट्स सी who wins and thanks for tuning in everybody who did. uh, यस, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय cheers. बाय।